Hey folks, welcome to the channel and welcome to the full stack Next.js tutorial। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा Next.js को हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरा एक ही वीडियो में आएगा और एक तरह का ये क्रैश कोर्स है, पर मैं Next.js का हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और ये वीडियो बिल्कुल एकदम बिगिनर के लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता Next.js के बारे में, आपको कुछ भी चीज़ नहीं पता है, तो वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पता होगा कि Next.js अब केवल हम फ्रंट एंड में नहीं, अब हम उससे फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिर्फ हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होगी, बाकी हमें फुल स्टैक एक एप्लीकेशन हम इसमें हम बना लेंगे। तो हम Next.js को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा बेसिक्स और उसके हम सब कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी हम देखेंगे इसमें। लेकिन केवल इसका थ्योरी पढ़ना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप लोग को भी अच्छी तरीके से केवल थ्योरी पढ़ने पे आप बोर भी हो जाओगे। तो कोई भी अगर हम ट्यूटोरियल करते हैं इस चैनल पे, तो हम एक प्रोजेक्ट के द्वारा करते हैं। हम एक प्रोजेक्ट बनाते हुए उसका सारे जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ पढ़ते हैं उसको हम कहीं पर इम्प्लीमेंट करते हुए सीखते हैं। जो उससे क्या होता है, उससे आपको बहुत ही अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको एक पाथ दिखता है कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम Next.js को भी पढ़ने वाले हैं। हम अपनी प्रथा, इस चैनल की प्रथा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें बनाने क्या वाले हैं, हम इसमें बनाने वाले हैं एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक रजिस्टर पेज होगा। यूज़र आएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, उसका सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा कहाँ पर, डेटाबेस में। डेटाबेस कौन सा यूज़ करेंगे, हम मोंगोडीबी यूज़ करेंगे। उसके बाद सारा डेटा जब वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, फिर हम आएंगे लॉगिन पे। हम उसी यूज़र का डेटा यूज़ करके हम लॉगिन करेंगे, और एक बार जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम अपने प्रोफाइल पेज पे आ जाएंगे, जहाँ प्रोफाइल पे हम जो लॉगिन यूज़र है उसका सब डेटा वगैरह को हम शो करेंगे, और फिर वहाँ से वो लॉग आउट भी कर सकता है और चीज़ें हम देखेंगे। अभी तो मोटा मोटा यही है हमारे पास, और भी आगे कुछ चीज़ें हमें लगती है कि हम कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टेप क्या होने वाला है इस कोर्स का। ठीक है, इस पूरे वीडियो को क्या क्या स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम थ्योरी देखेंगे Next.js का। ठीक है, Next.js होता कैसा है, उसको थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। बिल्कुल भी नई टेक्नोलॉजी आपके लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा इसमें। और अगर आपको Next.js पहले अगर आपको आता हो, पहले अगर आपने Next.js को पढ़ा हुआ है, तो उसको आप भूल जाइए बिल्कुल भी जी, थोड़ा आपको बेकार लग रहा होगा कि इतना मैंने मेहनत करके पढ़ा है, पर क्या ही कर सकते हैं, जो कि Next.js एकदम ही नया हो चुका है। ठीक है, एक समझिए एक Next.js एक नई टेक्नोलॉजी ही आ गई है Next.js, तो उसको हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम Next.js की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट ये Next.js की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम सब कुछ इंस्टॉल करेंगे जो जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम वो करेंगे अपने एडिटर में। फिर मैं सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाऊंगा। मैं इस फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपको थ्योरी में सारे फोल्डर स्ट्रक्चर्स को समझाऊंगा भी। ओके, तो अब इसकी चिंता तो आप बिल्कुल करना मत। साथ ही साथ सबसे पहले फिर हम क्लाइंट डिजाइन करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि हमारी एक थोड़ा हमें स्टेप बाय स्टेप हमें हम भटके ना, एक तरीके से हम करते रहें हर एक चीज़ लेवल बाय लेवल, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। एक पाथ हम फॉलो करेंगे, और इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया यही मतलब सत्य है, और भी जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी बनाने में, वैसे वैसे हम करेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी तक इसको नहीं बनाया है, आपके साथ ही बनाऊंगा। तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला, क्लाइंट को डिजाइन करेंगे, साइन अप पेज, लॉगिन पेज, होम पेज, इन सबको सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे क्लाइंट साइड का। फिर हम डेटाबेस मॉडल को सेटअप करेंगे MongoDB। ठीक है, समझे आप। अगर आपको MongoDB नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, Mongoose नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर हम बैकएंड का कोड लिखेंगे फॉर साइन अप एंड साइन में मैं जी भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। और लॉगिन के लिए, साथ ही साथ में हम होम पेज के लिए भी, जो होम पेज पे हम डेटा लिखेंगे, जो भी हम शो करेंगे डेटा को, उसको भी कभी हम लॉजिक हम बैकएंड में लिखेंगे, क्लाइंट बैकएंड सब हम लिखने वाले हैं। फिर हम लॉग आउट फंक्शनलिटी भी ऐड करेंगे कि एक बार यूजर लॉगिन हो गया और लॉग आउट हो सके। फिर हम पेज को प्रोटेक्ट भी करेंगे। प्रोटेक्ट पेज मतलब क्या होता है, अगर आप यूजर लॉगिन हो, अगर यूजर लॉगिन नहीं है, तो वो होम पेज को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। और अगर कोई यूज़र एक बार लॉगिन हो चुका है, तो दोबारा से बिना लॉग आउट हुए वो साइन अप पेज या लॉगिन पेज को एक्सेस ना कर सके, इसलिए हम प्रोटेक्ट पेज को करेंगे। उसको हम ऑथराइजेशन भी कहते हैं, और उसका हम सारा लॉजिक एक मिडिलवेयर में लिखेंगे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में हम क्या करते हैं, सिंपल, सबसे पहले हम उसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम जान लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया रखा हुआ है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं इसमें।
तो अभी तो आप मोटा मोटा आइडिया इसका ले लीजिए फोल्डर स्ट्रक्चर का, पर मैं आपको हर एक चीज़ जब मैं इंस्टॉल करूँगा अपने नेक्स्ट.js को, तो मैं वहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो क्या होता है, हमारा जो भी सारा काम धाम होता है ना, वो एक सोर्स डायरेक्ट फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है सोर्स फोल्डर। जब हम नेक्स्ट.js इंस्टॉल करेंगे हमें सोर्स फोल्डर वहाँ पे मिलेगा। सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे हमारे पास सब कुछ होता है, सारे हम अपने जो भी हमारा फोल्डर्स वगैरह फाइल्स वगैरह होता है हम सोर्स फोल्डर्स के अंदर ही लिखते हैं, ये जान लीजिए। और उस सोर्स फोल्डर के अंदर होता है ऐप डायरेक्टरी, ठीक है, ऐप फोल्डर होता है। उस ऐप के अंदर हम अपना बैकएंड लिखते हैं और फ्रंट एंड लिखते हैं, ठीक है। तो हम बैकएंड किस में लिखेंगे, तो हम इसी ऐप के अंदर हम एक एपीआई नाम का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बनाया सोर्स फोल्डर, ठीक है, जो कि पहले से ही बनते हुए आएगा। उसके अंदर ऐप फोल्डर होगा, और उस ऐप फोल्डर के अंदर दो सेक्शंस होंगे, बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। ऐसे सेक्शन हम डिवाइड नहीं करेंगे, बस मैंने लिख दिया। अगर आपको बैकएंड किस में लिखेंगे, बैकएंड के लिए हम इसी ऐप के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा एपीआई फोल्डर। तो हम एपीआई फोल्डर के अंदर हम सारे अपने बैकएंड के पार्ट को लिखेंगे, और हम सीधे ऐप के अंदर ही हम सीधे फोल्डर बना करके हम फ्रंट एंड अपने लॉजिक को लिखेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है। बाद में जब मैं इंस्टॉल करके आपको सब दिखाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो भी हम बैकएंड के अंदर जो भी हम पेज बनाते हैं उसका हम नाम रखते हैं route.js, और जो हम फ्रंट एंड के अंदर लिखते हैं page.js, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी बस जान लीजिए, ये हम इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे फोल्डर्स ऐप के अंदर ही आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे, ये तो पक्का है कि सारे जो भी हमारे पास फाइल्स फोल्डर्स होंगे वो सारे सोर्स फोल्डर्स के अंडर में होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इस ऐप के ही अंदर हो, हम इसके बाहर भी कुछ फोल्डर्स बनाएंगे। जैसे मॉडल्स के लिए, मॉडल्स क्या होता है, हम मंगूस मॉडल को क्रिएट करेंगे। अगर आपको नहीं पता क्या है तो मैं बताऊंगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी सुन लीजिएगा एक बार और रिवाइज हो जाएगा आपका। और अगर कोई हेल्पर्स जो भी फोल्डर्स होते हैं वो भी हम इसके ऐप के बाहर ही रखते हैं, लेकिन सोर्स के अंदर रखते हैं। और जो मिडिलवेयर होता है वो भी हम ऐप के बाहर ही रखते हैं, सिंपली ये है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम टेक स्टैक क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो टेक स्टैक क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम नेक्स्ट.js को यूज़ करेंगे, जो कि नेक्स्ट.js का कोर्स है, तो नेक्स्ट.js तो यूज़ करेंगे ही। और MongoDB एटलस का यूज़ करेंगे, किस लिए, इस MongoDB एटलस का मैं सेटअप भी करके आपको दिखाऊंगा। तो MongoDB एटलस का यूज़ करेंगे अपने हम सारे यूज़र को इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। हम Mongoose यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। एंड डिजाइन आइकन्स का यूज़ करेंगे। एंड डिजाइन आइकन्स क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। हम यहाँ पर टेलविन CSS का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं सच बताऊँ कि टेलविन मुझको भी अच्छी तरीके से नहीं आता। पर मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है, मैं बूटस्ट्रैप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पर मैं यहाँ टेलविन क्यों यूज़ किया हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं आता है कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी, तो आप कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको टेलविन का यूज़ करते हुए दिखाऊंगा, तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आप कैसे कोई फ्रेमवर्क का भी, ये टेलविन बूटस्ट्रैप की तरह है थोड़ा बहुत, मैंने थोड़ा चेक किया है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड भी कर लिया है कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी, अगर आपको नहीं आता कोई फ्रेमवर्क, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। लप्पू सा तो फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ कर ही लेंगे हम। फिर साथ ही साथ हम जेसन वेब टोकन का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अभी हम बताएंगे हम। साथ ही साथ हम bcrypt.js का यूज़ करेंगे अपने पासवर्ड को हम सेव करने के लिए। ओके, और जो यहाँ से हमारे पास जो टोकन जनरेट होगा, अगर आपको जेसन वेब टोकन के बारे में पता है, नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा इग्नोर करिए। और आपको पता है तो जो भी हमारे पास जेसन वेब टोकन, जो हमारे पास टोकन जनरेट होगा, उसको हम स्टोर करेंगे अपने कुकीज़ में, ठीक है, सर्वर कुकीज़ में। उसको हम लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करेंगे, हम इसको कुकीज़ में करेंगे स्टोर, सिंपली यही होगा। ओके, तो इतना हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट.js पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं next.js.org, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पर आकर के हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा अगर आपको दिख नहीं रहा हो, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर आके आप कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ अपने फोल्डर्स में। ये मेरे पास एक एम्प्टी फोल्डर है, मैं यहाँ पर अपना VS कोड को खोलूँगा सिंपली, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर एक खोलूँगा टर्मिनल को अपने नीचे ही, यहाँ पर मैं खोलिए अपने टर्मिनल को। ओके, एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। अभी इसको रखता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, npx create app latest, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको एंटर किया
वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल होते 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 हमसे ये कई सारे क्वेश्चंस पूछेगा। उसके जवाब कैसे देने हैं मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं जब तक पहला क्वेश्चन आता है हमारा। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सिंपल, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट का हम क्या नाम रखें, मैं डॉट कर दूं, डॉट कर देता हूं, जो मैंने बनाया है मैं उसी में रखूंगा। डॉट किया। अच्छा, अब इसको हम डॉट यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ आ, और चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, यूज़र में ऑथेंटिकेशन में कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, इसलिए मैं डॉट यूज़ नहीं कर सकता। मैं सीधा लिख देता हूँ यूज़र ऑथेंटिकेशन। अब मैं एंटर किया, ओके। तो क्या मैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करने वाला हूँ? नहीं, टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट का। तो मैं सीधे नो पे क्लिक करता हूँ, नो। क्या मैं ES लेन का यूज़ करने वाला हूँ? जी करने वाला हूँ। क्या होता है, अगर आप इसको नो भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं यस करता हूँ, यस किया। क्या आप टेलमेंट CSS का यूज़ करना चाहते हो? जैसे मैंने बोला कि मुझे टेलमेंट अच्छी तरीके से नहीं आता, फिर भी मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अगर नहीं आती फंक्शनलिटी, तो कैसे उसको आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझको टेलमेंट बिल्कुल नहीं आता, मुझको आता है पर मेरा प्रैक्टिस नहीं है, मैंने ज़रा उसको यूज़ नहीं किया है, पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यस करता हूँ। क्या आपको सोर्स डायरेक्टरी चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई, मैंने यहाँ पर डिस्कस जब करके रखा हुआ है कि हमारा सब कुछ सोर्स डायरेक्टरी के अंदर ही होता है, तो अगर उसको मैं लूँ ही ना तो फ़ायदा क्या है। तो मैं सीधे एंटर करूँगा। ऐप राउटर चाहिए? यस बिल्कुल चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है रिकमेंडेड, ठीक है। तो बिल्कुल चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, और ऐप के अंदर ही ऐप राउटर मतलब क्या, ये ओके, बिल्कुल चाहिए, यस करूँगा। क्या लिखा है, डू यू टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलायस, मतलब इसका मतलब क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो, सपोज़ कोई मैंने, अगर आपको रिएक्ट पता होगा, तो कोई चीज़ अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हम स्लैश लिखते हैं, स्लैश फिर पाथ का नाम लिखते हैं तो इंपोर्ट होता है। पर अगर मैं इसको यस करता हूँ ना, अगर आप नो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यस करके दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आप इसको यस करते हो तो आपको आता है, या तो क्या होगा इसका मतलब ये है कि आप उस स्लैश के आगे आपको ऐट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐट लगाते हो या स्टार लगाते हो, तो मैं ऐट ही लगाता हूँ, अभी ऐड कर दिया। तो अब हमारा सारा डिपेंडेंसी एक तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल होता है, फिर हम आते हैं वापस, थोड़ा मैं पॉज करता हूँ, थोड़ा टाइम ले सकता है आपको, तो पेशेंस रखिएगा। तो हमारा ये सारी चीज़ें हो गई हैं इंस्टॉल बहुत अच्छी तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पर फ़ोल्डर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास एक है सोर्स डायरेक्टरी, इसके अंदर हमारे पास ऐप डायरेक्टरी है, देखिए यहाँ पर ऐप डायरेक्टरी भी है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सोर्स और ऐप अलग अलग लगे, इसलिए हम सोर्स में कुछ और हम फोल्डर्स बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। इसका नाम क्या रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मॉडल्स। अच्छा, ये ऐप के अंदर ही बन गया? नहीं नहीं भाई, ऐप के अंदर नहीं चाहिए मुझको, यस सोर्स के अंदर चाहिए मुझको, सोर्स के, ओके, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स के अंदर हम क्या करेंगे दिखाएंगे हम आपको। तो हमारे पास सोर्स ये है, सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास है ऐप फोल्डर, जो कि हमने बताया ही था। और इस ऐप फोल्डर के अंदर हम क्या रखेंगे, इस ऐप के अंदर हमारे पास तो एक तो होगा API का फोल्डर, जिसके अंदर हम अपना बैकएंड लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। और हम फ्रंट एंड कहाँ पे लिखेंगे, फ्रंट एंड हम अपने यहाँ पर ही कोई फोल्डर बना के हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली। तो सबसे पहले सारे हम फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के लिए सपोज हमको क्या बनाना है, मुझको बनाना है रजिस्टर पेज, रजिस्टर पेज। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको बनाना कैसे है। सपोज आपको जो जो भी आपको पेज बनाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे उसका नाम, रजिस्टर पेज का, ठीक है। तो उस रजिस्टर नाम लिखोगे, उसको आप करोगे एक फ़ोल्डर बना दोगे उस नाम का। और इस फोल्डर के अंदर आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था, अगर मैं यहाँ पर वापस से आऊँ, तो फ्रंट एंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, पेज यूज़ करते हैं, page.js। तो इस आप सबसे पहले फोल्डर बनाओगे उस नाम का जिसका आपको बनाना है, उसके अंदर आपको page.js या JSX कर सकते हो, मैं JSX करता हूँ, का आपको एक फ़ाइल बनाना होगा। और इस फाइल के अंदर आपको कोड को लिखना होगा। सपोज मैं यहाँ पर कुछ कोड को लिख देता हूँ, सिंपली मैं एक कॉन्स्ट लिखता हूँ, रजिस्टर इज इक्वल टू, सिंपली मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर दूँगा, सॉरी रिटर्न एक्सपोर्ट कर दूँगा।
और इसके अंदर मैं सपोज़ कुछ अभी मैं फालतू लिख रहा हूँ कुछ ताकि आपको शो कर सकूँ। मैं रिटर्न करता हूँ एक डिव को, इसका नाम लिखता हूँ हेलो क्या हाल है भाई। सिंपली मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं अपने आप को एक बार रन करके देख चेक करता हूँ। मैं आपको बताऊँ ये रजिस्टर फोल्डर काम कैसे करेगा। तो मैं सबसे पहले सीडी कर लेता हूँ अपने इसमें यूज़र में। तो मैंने सीडी आ गया। अब मैं करूँगा npm रन dev। क्योंकि npm रन dev, क्योंकि अगर आप पैकेज डॉट जेसन में आओ तो यहाँ पर बिल्ड कमांड क्या है, नेक्स्ट dev है, ठीक है। तो हम इसकी यूज़ करके कर सकते हैं। तो मैं npm रन रन dev किया, एंटर किया। ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। डेवलपमेंट मोड में हमेशा ये टाइम लेता है नेक्स्ट जेएस। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अगर हम एक बार इसको डिप्लॉय कर देंगे तो बहुत ही फास्ट चलेगा, जैसे अब बाकी चीज़ें चलती हैं। तो लोकल होस्ट इस पे आएगा हमारे पास। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी खोलते हैं, ये हमारा एक बार रन हो जाए, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी। तो हम वेट करते हैं इसका रन होने का। तो हमारा ये कंपाइल हो चुका है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो देखिए हमारा कुछ ऐसा खुल के आ रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पर रजिस्टर नाम का फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर सिंपली, ठीक है। मैंने रजिस्टर नाम के बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ओके यहाँ नहीं, यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ स्लैश रजिस्टर, तो मैं सिंपली अपने रजिस्टर पेज में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर कुछ आ रहा है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, हमें डिफ़ॉल्ट करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम डिफ़ॉल्ट करते हैं अपने इसको। यहाँ पर आते हैं एक्सपोर्ट, इसको मैं नीचे ही रख देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रजिस्टर, सिंपल रखते हैं इसको। देखो अब आगे हम जगह स्लैश रजिस्टर किए तो हमारे पास आ गया हेलो क्या हाल है भाई, ठीक है सिंपली। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई नया, हमें कुछ रिएक्ट राउटर डॉम, अगर आपको रिएक्ट पता हो तो उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या होता है जो नेक्स्ट जेएस होता है ना, जो नेक्स्ट जेएस होता है वो हर एक चीज़ को हमेशा ही वो सर्वर में लेता है, मतलब वो हर चीज़ को बैकएंड समझता है, सर्वर साइड समझता है, हमेशा वो सर्वर साइड में कोड लिखता है। तो हमको उसको बताना पड़ता है कि नेक्स्ट जेएस भाई साहब ये अभी जो हम लिख रहे हैं ना वो क्या है, वो क्लाइंट साइड है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम सीधे यहाँ पर हम एक चीज़ लिख रहे हैं, यूज क्लाइंट। सिंपली हम यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख करके इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत के साथ। तो एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, और हमारे पास एक और एरर आ रहा है। ये जो हमारे पास एरर आ रहा है वो क्या है, अगर मैं इस पे यहाँ पर आऊँ तो ये दिखा रहा है पार्सिंग एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल नेक्स्ट बेबल। तो हमको ही नहीं, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास अगर नहीं फाउंड है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ पर जो है ES लिंट, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आगे हम इसको ऐड कर देंगे। आई होप ये काम करेगा बहुत अच्छी तरीके से। इसको हम ऐड कर रहे हैं, अब सारे एरर हमारे गॉन हो चुके हैं। अब हम यूज़ क्लाइंट में लिख रहे हैं अपने सारे कोड को, बहुत ही अच्छी बात है। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको ये लाइनिंग लाइनिंग आ रही है थोड़ी, और इसके इसको हम हटाते हैं लाइनिंग, और जो हमारा ब्लैक स्क्रीन को हमने ब्लैक करेंगे क्योंकि हम इसको डार्क मोड ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर हमारे पास एक ग्लोबल डॉट CSS होगा, यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे अगर बॉडी में, तो देखिए यहाँ पर हमें लीनियर ग्रेडियंट दिया हुआ है फालतू का, बिना मतलब का। क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसको बैकग्राउंड को पूरा ही हटा देता हूँ, सिंपल। और ये भी इसका मतलब भी नहीं है, तो मैं सीधे यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। और यहाँ पर आता हूँ, उसमें क्लास नेम ऐड करता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट क्या होता है, टेक्स्ट वाइट टेलवेन CSS का होता है। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो आप क्या क्या लिखते हो, आप लिखते हो टेक्स्ट लाइट, इसमें लिखते हैं टेक्स्ट वाइट। तो हमारा वाइट हो गया सिंपली। और हमें ये कुछ यहाँ पे कर्व दिख रहा है, क्या ये कर्व कुछ CSS में है, चलो अभी के लिए तो उसको रहने ही देते हैं हम उस कर्व को, पर देखेंगे बाद में हम। 1 सेकंड में इसको ब्लैक करता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। 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 1
अब हम साइन अप पेज को करेंगे डिजाइन। इसको मैं करता हूँ कट, इसको करता हूँ कट। इसको डिजाइन करने से पहले मैं कुछ और फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने रजिस्टर को क्रिएट कर लिया है और ऐप के अंदर मुझको लॉगिन भी चाहिए, तो मैं लॉगिन का भी पेज फोल्डर करता हूँ क्रिएट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पेज डॉट JSX, जैसे हमने बात की थी। लॉगिन हो गया हमारे पास, रजिस्टर हो गया। और क्या था हमारे पास, और क्या था हमारे पास, और था हमारे पास, देख लेते हैं क्या क्या था। रजिस्टर, लॉगिन और प्रोफाइल भी था हमारे पास। वेरी गुड। तो मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ सोर्स के अंदर ही, जिसका नाम रखूँगा प्रोफाइल। और इसके अंदर भी मैं लिखूँगा क्या, पेज डॉट JSX। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी तरीके से हो गया हमारा ये इतना। अब हम अपने रजिस्टर पेज को डिजाइन करते हैं सबसे पहले। ओके, उससे पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो प्रोफाइल है वो क्या हुआ, मेरे ऐप डायरेक्टरी के बाहर हो गया क्रिएट, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसको मुझको ऐप के अंदर रखना होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सारे फ्रंट एंड पार्ट ऐप के अंदर होते हैं, सारे बैक एंड ऐप के अंदर API के अंदर होते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको सिंपली मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। यस, और मैं इस ऐप के अंदर उस फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, प्रोफाइल का, प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के अंदर मैं लिखूँगा पेज डॉट JSX। ग्रेट, ये हो गया। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर पेज को हम डिज़ाइन करेंगे। इसको मैं कट करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाओ, हवा आने दो। ओके, तो जो लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको मैं कट करता हूँ, एक सेकंड के लिए कट। यहाँ पे मुझे नहीं रखना है। मैं नया डिव बनाता हूँ, डिव का मैं कुछ क्लास नेम दूंगा। सबसे पहले मैं डिव बनाता हूँ, और इस डिव का मैं कुछ क्लास नेम ऐड करता हूँ, जो कि होगा टेलविन क्लास नेम। सबसे पहले मैं इसको करूँगा फ्लेक्स। ठीक है, मैंने इसको कर दिया फ्लेक्स, और फ्लेक्स को मैं कर दूँगा कॉलम। ग्रेट, सारे आइटम्स को मैं कर दूँगा सेंटर में। ठीक है, देखते हैं काम करेगा कि नहीं करेगा। और जस्टिफाई को हम करेंगे अगर आपको बूटस्ट्रैप पता हो ना, तो हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बट इसमें हम क्या लिखते हैं, सीधे हम लिखते हैं जस्टिफाई सेंटर, तो हो जाएगा। और टेक्स्ट को वाइट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया है। टेक्स्ट को हम करेंगे वाइट, और थोड़ा हम वाई में पैडिंग दे देते हैं, ऊपर से दे देंगे 11। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी तक कितना रखते हैं, अब देखते हैं आगे। इसके अंदर मैं एक H1 ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर H1 लिखता हूँ, जिसका मैं नाम लिखता हूँ रजिस्टर। सिंपल रजिस्टर। मैं देखता हूँ हमारे पास आ कैसा रहा है। इस पे आया, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है। पर इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, तो उसको हम बड़ा कैसे करें, कुछ क्लास नेम हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको नहीं पता, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं भूल चुका हूँ टेक्स्ट साइज़ को हम कैसे बड़ा करते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मुझको ये तो पता है, मैं टेक्स्ट 3 4 ऐसे कुछ लिख करके हम कर सकते हैं। पर एग्जैक्ट क्या होता है, ये मैं आता हूँ अपने टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन में। टेलविन का CSS स्टार्ट करूँगा मैं ओपन। नहीं भैया, आप मत खोलो, आप टेलविन CSS यहाँ से हो जाओ ओपन। और मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, क्या सर्च करूँगा, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज को मैं सर्च कर रहा हूँ, आ जाओ भैया। टेक्स्ट के लिखता हूँ मैं, फ़ॉन्ट साइज होता है, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज लिखता हूँ, फ़ॉन्ट साइज। ओके, फ़ॉन्ट साइज आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्सेल यूज़ करता हूँ, मतलब 1.25 रैम होता है। 3 एक्सेल यूज़ करूँगा तो 1.857 फ़ॉन्ट साइज हो जाएगा। तो 1.8 थोड़ा सही होगा, तो मैं 3 एक्सेल रखता हूँ। टेक्स्ट को मैं रखूँगा 3 एक्सेल। यहाँ पर मैं चेक करूँ, ठीक है, 3 एक्सेल थोड़ा सही लग रहा है। और मैं इसको क्या करता हूँ ना, मुझे थोड़ा सेंटर में यहाँ पर आए, तो अगर मुझको ऊपर से इसको थोड़ा और नीचे लाना है, तो मिनिमम हाइट कितनी होती है इसमें, अगर मैं सर्च कर सकूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर मिनिमम हाइट दिख गई है, सॉरी, यहाँ पर देखिए। तो मिन हाइट, तो अगर मैं करता हूँ मिन हाइट 0, तो 0 पिक्सल होगा। फुल करता हूँ तो 100% आ जाएगा। मुझको 100 VS लाना सेंटर में, तो क्या करूँगा, मिन एच स्क्रीन करूँगा मैं। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलो नहीं करता हूँ, यहीं पे खुद ही लिख लेता हूँ, मिन एच
स्क्रीन यहाँ पर मैंने किया, अब यहाँ पर आया, चेक किया। ओ सॉरी, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ पर लिखना है इस डिव में min h स्क्रीन, मिनिमम हाइट स्क्रीन। ग्रेट, यहाँ पर आ गया हमारा ये। और इसके नीचे जो जो हम लिखे रहे जाएंगे वो ऊपर होते जाएगा। तो हम बनाते हैं अपने चीज़ों को। तो हमने ये बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा लाइन ब्रेक। BR कर सकते हो या HR कर सकते हो, अपनी मर्जी। फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे को फॉर्म सबमिशन आ रहा है, पर मैं लेबल लगाऊंगा, एक लेबल लगाऊंगा जिसका मैं HTML4 दूंगा। यूज़र नेम, सबसे पहले हमें यूज़र नेम चाहिए, इसका नाम लिखता हूँ मैं यूज़र नेम। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर मैं लूँगा इनपुट, लूँगा मैं टेक्स्ट का, जिसका नेम होगा यूज़र नेम। ID भी मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम। ग्रेट। और मैं इसमें कुछ क्लास नेम भी ऐड करता हूँ। क्लास नेम क्या क्या है, सबसे पहले मैं इसको पैडिंग टॉप दूंगा। पैडिंग से केवल टॉप नहीं, हर तरह से वो दे दूंगा। और टेक्स्ट को मैं करूंगा इसके ब्लैक, क्योंकि जो मेरा ब्लैक क्यों किया, क्योंकि जो हमारा इनपुट होगा वो होगा वाइट में, उसके अंदर जो हम लिखेंगे ब्लैक में होना चाहिए। सब कुछ मैं बॉर्डर देता हूँ इसको। थोड़ा मैं राउंडेड करूँगा, राउंडेड लार्ज करते हैं, थोड़ा लार्ज में राउंडेड रहेगा ये। मार्जिन बॉटम दूंगा मैं कुछ 4 का। और अभी इतने ही देखते हैं, ये देखने लग कैसा रहा ये। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। इसमें कुछ लिख सकता हूँ, ब्लैक आ रहा है, वेरी गुड। ये आ रहा है हमारे पास कुछ। ठीक है, तो जब मैं इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास एक आउटलाइन बन के आ रहा है, जो कि आउटलाइन मुझको नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फोकस पे, अगर देखिए मैं जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये फोकस होता है। तो हम इस पर, हम अगर हमको इस पर कुछ अप्लाई करना है तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फोकस, फोकस। ठीक है, इस फोकस में हम जो भी लिखना चाहे, मुझे जो आउटलाइन आ रहा है उसको नन करना है, तो आउटलाइन को मैं नन कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं आउटलाइन पे नन आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हमारे पास नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, आ रहा है अभी भी। इसको देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने। फोकस, चलो उसको हम बाद में देखते हैं। और हम फोकस पे कुछ और भी लगा देते हैं। फोकस पे हम क्या करते हैं, हमने बॉर्डर को ग्रे कर देते हैं 500। चेक करते हैं एक बार, थोड़ा फोकस से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको। थोड़ा मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, अच्छे तरीके से आ जाए। हाँ ओके, पता नहीं काम क्यों नहीं किया, एक बार कुछ नहीं, इसको बाद में देखेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से 2 बार और उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास यूज़र नेम। अब मैं लिखता हूँ ईमेल। ठीक है, ईमेल के लिए होगा हमारे पास टाइप होगा हमारा ईमेल, नेम ईमेल, आईडी क्या होगी ईमेल, ये क्या होगा। अब क्या करते हैं, पासवर्ड भी हमारे पास चाहिए, पासवर्ड। टेक्स्ट क्या होगा, पासवर्ड। नेम क्या होगा, पासवर्ड, पासवर्ड। आईडी क्या होगी, पासवर्ड। हाँ, तो हमारे पास ये बन के तैयार हो चुका है, रजिस्टर यूज़र, यूज़र नेम, पासवर्ड। कुछ प्लेस होल्डर भी ऐड करना पड़ेगा हमको, कर सकते हैं प्लेस होल्डर भी ऐड। प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, एंटर योर नेम, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ प्लेस होल्डर, पासवर्ड सिर्फ ले लेता हूँ, पासवर्ड सिंपल। एंटर योर मेल, एंटर योर ईमेल, पासवर्ड। ये हमारा एक तरीके से ये बन चुका है। ओके, अब में हमें चाहिए एक बटन नीचे। ठीक है, हम बटन नहीं होगा तो हम क्या ही कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कर दी मैंने। और एक चीज़ मैंने शायद नोटिस नहीं किया, अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छी तरीके से। शायद मैंने थोड़ा, आपको अगर थोड़ा नहीं दिखा हो तो सॉरी, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली क्या होता है, मैं अपने जो फ़ॉन्ट होता है थोड़ा कम ही रखता हूँ, अच्छा लगता है।
तो अगर आपको नहीं दिखा फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया यहाँ पर, के ये देख लीजिए कुछ क्लास नेम्स ऐड किए मैंने। फिर मैंने एक H1 लगाया रजिस्टर नाम का। फिर मैंने कुछ इनपुट फील्ड ऐड किए हैं उसमें, देख लीजिए आप। ओके, तो अब मैं नीचे ऐड करूँगा बटन को। एक मैं यहाँ पर बटन ऐड करूँगा, बटन ऐड होगा। इसको मैं नाम दूंगा रजिस्टर। ठीक है, मैं कुछ क्लास नेम ऐड करता हूँ इसके। क्लास नेम में इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई होप इतना आपको दिख रहा हो। तो मैं क्लास नेम कुछ ऐड करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले क्लास नेम क्या होगा, सबसे पहले इसकी मैं विड्थ को करता हूँ 60 या 50, देखते हैं। 60 मैंने किया। पैडिंग को मैं टॉप दूंगा 2। मैं इसको कुछ बॉर्डर रखना चाहता हूँ, बॉर्डर का कुछ कलर दूंगा मैं ग्रे, और 300 करता हूँ उसके वेट को। राउंडेड अगर हम रखें तब भी वो भी सही होगा, और राउंडेड थोड़ा हम लार्ज रखते हैं। मार्जिन बॉटम देता हूँ मैं 4 की। ओके, मार्जिन बॉटम दे दिया 4 की। और क्या करें, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको वाइट रखते हैं। ग्रेट। ओके, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पर आया। ओके, हमें यहाँ पर दिख रहा है। और एक और काम करते हैं हम कि जब इसको हम हावर करें तो हावर करने पे कुछ इसमें हरकतें हों। तो उसके हरकतें के लिए हमें क्या करना होगा होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे हावर, कि हावर पे अगर हमको ऐड करना होगा तो हावर पे हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। एक काम करता हूँ, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि हमारा रजिस्टर ठीक है। तो हावर पे क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो आउटलाइन आ रहा है उसको हम कर देंगे नन। आउटलाइन नन ऐसे होता है। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर भी नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी। आउटलाइन नन हम इस तरह से करेंगे। दिक्कतें गलतियाँ हो जाती हैं, एक बार मैं चेक करूँ, जिसके लिए हम इतना वो कर रहे थे, हट गया कि नहीं पता नहीं क्या हो रहा, छोड़ो। आउटलाइन नन कर दिया मैंने हावर पे। ओके, और क्या कर सकते हैं हम, कुछ उसके हावर पे और भी कुछ लगा दें। क्या लगा दें, क्या लगा दें, इसके हम बॉर्डर की का हमारा जो ग्रे हमने किया था, सबसे पहले हमने किया 300, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 600। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। और मैं यहाँ पर आया हावर, देखिए, ये देखिए हावर किया, हमारा आउटलाइन ऑन हो गया। और ये जो एक कलर है, बॉर्डर का कलर है, वो हमारा हो गया 600। कलर इसका बढ़ गया, बहुत बढ़िया। तो हमारा ये रजिस्टर हो गया है तैयार। हमारा इतना हो गया है। अब हम यहाँ पर कुछ अपना चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। तो क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको स्टेट बनाना होगा। ठीक है, मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट। मैं यहाँ पर कुछ यूज स्टेट बनाऊँगा। तो यूज स्टेट क्या क्या होंगे हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास, मैं यूज़र का सारा जो भी यहाँ पर इनपुट करेगा, जो भी यहाँ पर एंटर करेगा यूज़र, उसको मैं यहाँ पर एक स्टेट में स्टोर करूँगा, और उसी को हम फिर बैकएंड में भेज करके उसको हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टेट बना रहा हूँ यूज़र, और सेट यूज़र नाम का इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये देखिए ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो गया। अगर आपका नहीं हो तो आप कर लेना। तो मैं इसमें क्या रखूँगा, मैं इसका मैं लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसमें क्या क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होगा नेम। नेम रखें, यूज़र नेम रखते हैं, यूज़र नेम। और क्या हो गया हमारे पास, ईमेल। ठीक है, और पासवर्ड। ग्रेट, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। वेरी गुड, ये हमारे पास हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पर मैं लगाता हूँ यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, इसकी मैं वैल्यू को सेट करता हूँ सबकी। तो मैं इसकी वैल्यू को रखता हूँ, क्या रखूँगा इसकी वैल्यू को, जो हमारा यूज़र नेम है, तो यूज़र, मैं यहाँ पर यूज़र ना करना, यूज़र डॉट यूज़र नेम, यूज़र डॉट यूज़र नेम, जो उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और साथ ही साथ मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसके अंदर ईमेल के अंदर भी इसको रखता हूँ, और यूज़र डॉट ईमेल रखूँगा इसका नाम में। और पासवर्ड भी था हमारे पास, जैसे यहाँ पासवर्ड है, तो इसके अंदर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़र डॉट ईमेल रखूँगा। ओके, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लगाएंगे ऑन चेंज भी।
ऑन चेंज में क्या होगा, ऑन चेंज से क्या होगी हमारे पास, ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सेट है ना, जो भी हम जब ऑन चेंज क्या होता है कि जब भी यहाँ पर हम लिखते हैं तो वो चीज़ें जाती है ऑन चेंज के हिसाब से वो रेंडर होती है। तो वो जो ऑन चेंज होगा तो हम उसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, सेट यूज़र की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। तो हम ऑन चेंज में सबसे पहले हमारे पास इवेंट होता है, इवेंट होता है, और उसके बाद की कॉल बैक फंक्शन होती है छोटी सी, और हम सेट यूज़र करेंगे। सेट यूज़र में क्या क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले जो हमारा बाकी वैल्यू है, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ को हम एज इट इज रखेंगे, इसलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। बताता हूँ मैंने क्या किया, साथ ही साथ केवल मैं यूज़र नेम का जो है उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैंने किया क्या मैं ये बताता हूँ। देखो, जब मैंने सेट यूज़र किया, ठीक है, तो सेट यूज़र में क्या है कि मैं सेट यूज़र में इन सब की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना, एक तरीके से जब सेट यूज़र कर रहा हूँ, सेट यूज़र में ये पूरा है तो इन सब की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं अगर स्प्रेड ऑपरेटर में लगा दिया ना, इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यू एज इट इज हमारे पास मिल जाए, और केवल यूज़र नेम की जो वैल्यू है वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं करूँगा। इसका मतलब क्या है, जो जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो वैल्यू हमारी यूज़र नेम में स्टोर हो जाएगी सिंपली। ओके, और यही ऑन चेंज को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और मैं आता हूँ यहाँ पर ईमेल में ऐड करता हूँ, केवल मुझको ईमेल का चेंज करना है। पासवर्ड में आता हूँ, यहाँ पर करता हूँ यहाँ पर ये, और सिर्फ मुझे पासवर्ड में चेंज करना है। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर बटन में एक ऑन क्लिक लगाता हूँ कि इसको क्लिक करने पे हमारा सबमिट होगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे मैं लगाता हूँ, कुछ फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे, ऑन सबमिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑन सबमिट, और या फिर ऑन रजिस्टर लिख देता हूँ, चलो थोड़ा नाम भी अच्छा होना चाहिए, ऑन रजिस्टर। तो इसको बनाया नहीं है मैंने, यहाँ पर बनाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर, फंक्शन को बनाते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्ट ऑन रजिस्टर इक्वल टू, इसको मैं एसिंक्रोनस ही रखता हूँ ताकि मैं अवेट के यूज़ कर सकूँ, और एक एरो फंक्शन होगा सिंपली। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर सबमिट करके क्लिक करूँ यहाँ पे, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सबमिट के लिए, तो जो जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है वो हम लॉग हो जाए, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लॉग करता हूँ मैं क्या, इस यूज़र को, इस यूज़र को लॉग करता हूँ पर चेक करने के लिए कि हमें सारी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं। तो मैं इंस्पेक्ट पे गया, इसको थोड़ा कंसोल पे गया, थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, नीचे हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सबसे पहले यूज़र नेम कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज लिखता हूँ मैं राहुल, यूज़र नेम में लिखना राहुल मोदी लिख देता हूँ, राहुल मोदी। और ईमेल क्या लिख दूँ, इसमें लिखता हूँ ममता। अच्छा, पासवर्ड में मैंने पासवर्ड नहीं लिखा, क्या ईमेल ही लिख दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो चेक करते हैं एक बार क्या गलती कर दी मैंने। नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नेम पासवर्ड, अच्छा मैं वैल्यू को मैं यूज़र डॉट ईमेल लिख दी, मत यूज़र डॉट पासवर्ड होगा हमारे पास, ठीक है। तो नेम में लिखता हूँ मैं राहुल मोदी, ठीक है। और इंटर क्या लिखता हूँ, राहुल @gmail.com। पासवर्ड लिख देता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखूंगा मैं, किसी को नहीं पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और किसी को बताएगा मत पासवर्ड मेरा ये। जब मैं रजिस्टर पर क्लिक किया, ये देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, अगर आप यहाँ पर कंसोल में देख सकते हो, हमें यहाँ पर मिल गया यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको अब भेज दूँगा अपने बैकएंड में, ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं बनाया है, बैकएंड में भेज दूँगा, फिर मैं इसको अपने डेटाबेस में इसको स्टोर कर लूँगा सिंपली, और कुछ नहीं। तो मुझको कुछ और चीज़ें हैं जिसको मुझको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या हैं मैं बताता हूँ, कि हमको बैकएंड में भेजने के लिए हमको एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई चीज़ें होंगी जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और मैं इससे थोड़ा बाहर आता हूँ, इससे थोड़ा बाहर आता हूँ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो मुझको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, वो चीज़ें क्या होंगी, सबसे पहले मैं npm इंस्टॉल करूँगा एक्सीएस का, ताकि हम बैकएंड में भेज सकें। एक्सीएस को हम इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सियोस को करेंगे इंस्टॉल। हम bcrypt.js को करेंगे, ताकि हम अपने जो पासवर्ड होगा, जो हमारा जो भी हम पासवर्ड लिखेंगे
उसको हम इनक्रिप्टेड पासवर्ड को हम सेव कर सकें। और जेसन वेब टोकन का भी यूज़ करेंगे हम। नोड नहीं, हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत नहीं है, मोंगूस की ज़रूरत है, बिल्कुल है मोंगूस की ज़रूरत। और साथ ही साथ हम एंड डिजाइन आइकन का भी यूज़ करेंगे। उसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। npm i एंड डिजाइन आइकन क्या है? ऐड एंड डिजाइन स्लैश आइकन। ओ ग्रेट, एक सेकेंड। एंड डिजाइन स्लैश आइकन, ग्रेट, यहाँ पर आया। इसको भी हमें, अब हर चीज़ को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। चल हो जाए इंस्टॉल। सॉरी क्या हो गया? ओहो मैंने वो नहीं दिया क्या? चलो पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं। अब एंटर करते हैं, अभी मेरे लिए कर देगा हर चीज़ों को इंस्टॉल। तो आप देखिए, तो जब तक इंस्टॉल होता है मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। वेरी गुड, हमारा हर चीज़ हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, वापस से मैं अपना ओपन कर देता हूँ npm इंस्टॉल, नहीं npm रन डेव को वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरा सर्वर वापस से स्टार्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर आके अपना कोड करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक और काम यहाँ पे करता हूँ, नीचे मैं यहाँ पर एक और लगाता हूँ कुछ। क्या लगाता हूँ? कुछ क्या क्या मतलब है भाई? कुछ का मतलब तो कुछ तो होता ही होगा ना। मैं यहाँ पर मैं वो लगाता हूँ पैराग्राफ की, अगर हमारा यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है, ठीक है, अगर यूज़र ऑलरेडी हमारा रजिस्टर है तो नीचे हमारा शो हो कि ऑलरेडी रजिस्टर गो टू लॉगिन पेज, और मैं लॉगिन पेज के लिए यहाँ पे एक राउटर लगा दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा क्या? राउटर को। तो लिंक को करेंगे, लिंक को नहीं, मैं राउटर को करता हूँ, यूज़ राउटर को, यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। ये पुराना वर्जन है, ठीक है। तो अभी तक ये VS कोड भी अपने रिकमेंडेशन को अपडेट नहीं किया है, तो अब ये राउटर में नहीं है। अगर आपने पहले, अगर आपने नेक्स्ट.js पढ़ा होगा तो राउटर में था, अब राउटर में नहीं है, अब ये है नेविगेशन में। तो मैं नेविगेशन लिख दिया यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पर आकर के इसको मैं एक बार इसको ऊपर ही कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर के मैं एक बार इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, कॉन्स राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर। तो मैं यहाँ पर आकर के एक पैराग्राफ बनाता हूँ बटन के बाद, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, जिस, तो उस पैराग्राफ में मैं क्या लिखता हूँ? ऑलरेडी हैव अकाउंट। अगर है भैया ऐसा तो लिंक कर दो। तो हमें लिंक भी चाहिए होगा, एक सेकंड के लिए, तो मैं लिंक भी ऐड करूँगा इसको। लिंक कहाँ से लाऊंगा मैं? लिंक को भी यहाँ पे नेक्स्ट लिंक से मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये लिंक क्या होता है? लिंक करता है सिंपल, जैसा नाम वैसा काम। लिंक सीधे नेक्स्ट लिंक से आ गया, ये पहले जैसा ही है, पहले भी नेक्स्ट लिंक से आता था, अभी भी नेक्स्ट लिंक से आ रहा है। तो मैं इसको लिंक करूँगा कहाँ से? तो मैं इसको लिंक कर दूँगा सबसे पहले यहाँ पे मैं लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें अंदर लॉगिन लिख देता हूँ। वैसे जब मैं लिंक कर रहा हूँ तो मुझको राउटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे राउटर से पुश करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया आपको बताने के लिए, बाद में हम राउटर का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं HRF यूज़ करता हूँ। मुझे कहाँ जाना है? उसको जाना है स्लैश लॉगिन में, जो कि अभी लॉगिन हमने बनाया नहीं है, पर फिर भी मुझे स्लैश लॉगिन में जाना। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसके मैं कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कलर्स को मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग सा लगे ये। तो उसके अंदर मैं क्लास नेम ऐड करेंगे, क्लास नेम ऐड करता हूँ। क्लास नेम क्या कर देता हूँ? टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ ब्लू, ब्लू में 800 कर दूँ, 800 सही रहेगा। और फॉन्ट को थोड़ा मैं बोल्ड रखता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ग्रेट, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मैं स्लैश लॉगिन पे पहुँच जाऊँगा, देखो। लेकिन स्लैश लॉगिन क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने बनाया ही नहीं है, अभी तक हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं लॉगिन को, तो कहाँ से आ जाएगा? तो जब बनाएंगे तो आएगा, अभी के लिए रजिस्टर ही सही। बहुत बढ़िया, तो ये इतना हो गया हमारे पास। और जो मैं लॉगिन बनाऊंगा ना, वो भी मोर और लेस ऐसा ही कुछ होगा, बट कुछ चीज़ें इसमें से अलग होंगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको मैंने कॉपी किया,
मैं आता हूँ यहाँ पे लॉगिन में, page.jsx में, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पर रजिस्टर के लिए लिखूँगा लॉगिन, ऊपर भी यहाँ पर लिखूँगा मैं लॉगिन, ठीक है। और यूज़र नेम नहीं चाहिए हमें, केवल ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ यूज़र नेम को, और यहाँ से मैं पूरा पूरा यूज़र नेम वाली चीज़ों को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे सिंपली। ओके, ईमेल होगा हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी, और यहाँ रजिस्टर को क्लिक हटा के मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और ऑन रजिस्टर की जगह मैं लिखता हूँ मैं ऑन लॉगिन, और इस फंक्शन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, कहाँ गया, ऑन रजिस्टर से ऑन लॉगिन। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार लॉगिन पे जाते हैं हम, देखिए सब कुछ सही है। अच्छा, इसका नाम भी लॉगिन रखते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ डू नॉट एट रजिस्टर्ड देन गो टू रजिस्टर पेज, और इसको मैं रजिस्टर से लिंक करता हूँ। दो काम और करना है अभी, यहाँ पर रजिस्टर की जगह में लिखता हूँ मैं साइन इन सॉरी, या फिर लॉगिन लिख देता हूँ, लॉगिन। ओके, और नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं लिंक लगाया हूँ, डू नॉट, एक सेकेंड, डू नॉट हैव अकाउंट, नहीं है अकाउंट, चलो अकाउंट बनाओ, रजिस्टर, और यहाँ पर मैं रजिस्टर सिंपली, इसको भी मैं वहाँ पे भेज दिया। अब ये हमारा रजिस्टर से लिंक हो गया, और ये हमारे लॉगिन से लिंक हो गया। ओके, इतना काम तो हमारा हो गया। और हम क्या करते हैं, अब अपने एक बार, अभी हम क्लाइंट में ही हैं, अभी हम बैकएंड में नहीं आए हैं, तो काम करते हैं हम अपने पेज को भी थोड़ा, प्रोफाइल जो हमारा है प्रोफाइल वाला है, उस पर भी हम थोड़ा बहुत इसमें मेहरबानी कर देते हैं, अपने प्रोफाइल पेज पे कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हम बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ साइड से, मैं यहाँ बनाऊँगा कॉन्स्ट प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा प्रोफाइल को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल, ग्रेट। इसके अंदर मैं करता हूँ रिटर्न, और मैं जो डिव मैंने यहाँ सब यूज़ किया है वही डिव मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। आजा भाई सजेशन, आजा, सजेशन आता है ना, ग्रेट। H1 क्लास नेम टेक सेंटर, वाओ, ये तो नया है कुछ। चलो मैं सजेशन का नहीं सुनता हूँ अभी, मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड करता हूँ अपना, जो हमारा था सिंपल, ये क्लास नेम मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके ऐड कर दिया, और इसको मुझे टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे करने जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ इस क्लास नेम को सिंपली। अच्छा, क्लास नेम रख देता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर दूंगा, टेक्स्ट 3 XL कर देता हूँ। एक बार आता हूँ मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे, ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। अब हमारा जो फ्रंट एंड का काम है ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ है, हमें अभी, हमने एक्सीएस खाली डिफाइन किया, उसको यूज़ नहीं किया है, पर फिर भी हमने डिजाइन कर दिया है, ठीक है। हमने लॉजिक अभी नहीं लिखा, लेकिन हमने डिजाइन कर दिया है, तो अब हम लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉजिक लिखने से पहले हम आते हैं अपने बैकएंड में, अपने हम बैकएंड के फोल्डर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मैं लॉगिन को बंद करता हूँ, प्रोफाइल को बंद करता हूँ, और रजिस्टर को बंद करता हूँ, और यहाँ पर जो भी ओपन है सबको मैं अभी करता हूँ क्लोज सेव्ड। अब मैं आता हूँ अपने एपीआई के अंदर, तो एपीआई के अंदर मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा, सबसे पहले बनाऊँगा अपना रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के अंदर बनाऊँगा, ओ एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसके अंदर एक यूजर्स नाम का एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, उस फोल्डर्स के अंदर मैं सब लिखता हूँ। तो मैं बनाऊँगा, सॉरी, ऐप के अंदर बनाना है हमें, एपीआई के अंदर बनाना है हमें, तो उसका रखूँगा मैं यूज़र्स। अब इस यूज़र्स के अंदर मैं बनाऊँगा क्या, रजिस्टर, और रजिस्टर यूजर्स के अंदर रहेगा, भाई क्या कर रहे हो, इसके अंदर में रहेगा रजिस्टर्स, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर देखा था, अगर मैं यहाँ पर आया मैं, तो देखिए रजिस्टर, अगर मैं जब बैकएंड के अंदर मैं एपीआई के अंदर बनाता हूँ, तो उसके अंदर जैसे फ्रंट एंड के हमने अंदर page.js लिखा था, इसके अंदर लिखूँगा route.js, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ route.js, ठीक है। अब
अब इसके ही अंदर यूजर्स के अंदर मैं एक और नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर मैं लिखूँगा route.js सिंपली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। प्रोफाइल के लिए हम बाद में बनाते हैं, अभी इतना ही हमारा हो गया काम। ये हमने यहाँ पर बना दिया है। और अब इन सबसे पहले हमको क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल को क्रिएट करने से पहले हम अपने डेटाबेस को तो सेटअप कर लें। तो मैं आता हूँ यहाँ पे MongoDB ओपन करता हूँ। ठीक है, MongoDB एटलस को हम सेटअप करते हैं। मैं यहाँ पे खोलता हूँ MongoDB/cloud/atlas। तो ये हमारा खुल जा सिम सिम। खुल जा भाई, टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम, नो वरीज, वी आर हियर टू वेट। ओके, तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के साइन अप करता हूँ। आप भी कर लो, मैं आपको अपना पासवर्ड नहीं बताऊँगा, जो कि बताना भी नहीं चाहिए भाई साहब। ठीक है, मैंने लॉगिन कर चुका, मैंने रिमाइंड भी लेटर कर दिया। अब खुल जाए हमारा मेन पेज। वेरी गुड, लोड हो जाओ होम पेज। तो मैं यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा अपना एक नया डेटाबेस। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। ये इतना स्लो क्यों चल रहा है भाई? ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं ख़रीद लूँ ये पैसे वाला, कि ये ख़रीद लूँ, कि ये कर लेता हूँ? चलो यही कर लेता हूँ, फ्री कर लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो बहुत है मेरे पास, लेकिन फ्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। कर लिया क्रिएट। मैं यूज़र नेम क्या लिख दूँ? यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ, सपोज अपना नाम लिख दूँ यादवेंद्र। 16 इज माई डेट ऑफ बर्थ, 16 अक्टूबर। मैं पासवर्ड को करता हूँ ऑटो जनरेट, और इस पासवर्ड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस पासवर्ड को मैं कहीं कर लेता हूँ सेव। कहाँ सेव करते हैं? अपने नोटपैड में कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरा पासवर्ड यूज़ मत करना प्लीज़। अगर आप मेरा पासवर्ड यूज़ करोगे तो मुझको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और आप करोगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे कैसे करो। जब ये फ्री है तो आपको मेरा क्यों यूज़ करना। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो। और मैं आपको आईपी एड्रेस, ठीक है, फिनिश करता हूँ, क्लोज़ करते हैं, गो टू ओवरव्यू। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट के ऊपर से पहले, क्लिक करने से पहले मैं आता हूँ डेटाबेस एक्सेस पे। आई होप एक्सेस सब कुछ दिया गया है। अगर यहाँ पर आपको रीड राइट एनी डेटाबेस नहीं दिख रहा है ना, तो आप एडिट पे जाके क्लिक करो, नीचे आओ, नीचे आओ, बिल्ट इन रोल पे आप क्लिक करो, और यहाँ से आ करके रीड एंड राइट डेटाबेस सेलेक्ट कर लो। अगर कुछ और सेलेक्ट है तो, अगर वही सेलेक्ट है तो इग्नोर करो, और क्या कर सकते हो। डेटाबेस में आओ वापस से, और यहाँ पर लोड हो जा। यहाँ पर कनेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, और आऊँगा मैं यहाँ पर ड्राइवर्स में ड्राइवर्स में आता हूँ, और मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पर जो ये मेरा URL होगा MongoDB का, और यहाँ पे जो पासवर्ड है ना, इस पासवर्ड पे आप अपना पासवर्ड लगाना सिंपली। ओके, यहाँ जो पासवर्ड है वहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगाना। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ बंद, और यहाँ पर मैं इसके रूट में एक नया .env फाइल बनाता हूँ। अगर आप कहीं पर भी आके आप राइट क्लिक करो, अगर इसके यहाँ पे अगर राइट क्लिक करो, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए काश। वेट अ सेकेंड, ये काम करता हूँ ना, मैं इसके अंदर ही खोल लेता हूँ उसको, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर ही मैं VS कोड को खोल लेता हूँ। या फिर नहीं, मैं नहीं देता हूँ, मैं ENV ऊपर ही बना लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ फाइल, इसका नाम रखूँगा मैं .env सिंपली। ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मोंगो URL। और मोंगो URL में मैं अपना URL को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे सिंपली। और पासवर्ड क्या यूज़ करूँगा? पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया करके रखा हुआ था। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप इसको कॉपी नहीं करोगे,
और रिक्वेस्ट के अलावा मैं कर ही कह सकता हूँ, कर लेना कॉपी में चेंज कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर इसको यूआरएल को ऐड कर दिया। मैं कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जैसे जो मैं बाद में यूज़ करूँगा। मैं यूज़ करता हूँ JWT सीक्रेट का। ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा बाद में। यहाँ पर मैं सपोज़ कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज़ मैं लिखता हूँ कोड विथ हैरी इज़ गोइंग टू मैरी। किससे मैरी कर रहे हैं भाई? हैरी भाई जेनी मैम से। हर स्टूडेंट का क्रश जेनी मैम। और मैं यहाँ पे डोमेन ऐड कर देता हूँ कुछ। डोमेन क्या होगा हमारे पास? डोमेन होगा हमारा लोकल होस्ट स्लैश 3000। यही जो है, मैंने इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई। सॉरी, स्लैश नहीं लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। कॉलम 3000 स्लैश। ओके, सिंपल ही हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ENV को। अब मैं अपने डेटाबेस को सेटअप करता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं ना, उसके लिए हम SRC में ही एक db config नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, db config। और उसके अंदर हम db config नाम का db config .js नाम का फाइल बनाते हैं। इसके अंदर अपने हम डेटाबेस को सेटअप करते हैं 1 सेकंड के लिए। ओके, इसको हम देखते हैं कैसे सेटअप करना है इसको। 1 सेकंड में अपना इसको बंद कर दूं, आपकी ज़रूरत नहीं है भाई ये सब। आप यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे क्या, मोंगूस को। मोंगूस को इंपोर्ट करना ज़रूरी है, बिना मोंगूस के हम डेटाबेस तो बना नहीं सकते MongoDB में। फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे अपना यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं हम एसिंग नाम का। एसिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अवेट को यूज़ कर सकें। एसिंग इसका नाम रखता हूँ मैं कनेक्ट का, कनेक्ट नाम रखता हूँ मैं इसको। और एक्सपोर्ट एसिंग कनेक्ट फंक्शन हमें लिखना होगा यहाँ पे। फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नाम ही लिखा हमने। फंक्शन बनाया हमने। और ट्राई कैच का एज यूजुअल जैसे यूज़ करते हैं हम ट्राई कैच का। अगर एरर आ गया तो क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लॉक कर देंगे अपने एरर को। लॉक कर देंगे हम अपने एरर को। ओके, और ट्राई में हम लिखते हैं अपने चीज़ों को। तो मंगूस को मैं कनेक्ट करता हूँ कहाँ से? प्रोसेस जो हमने ENV में अपना जो URL स्टोर किया है उसी से, process.env डॉट क्या रखा था हमने, रखा क्या था नाम? यहाँ से मैं एक बार देख लेता हूँ नाम क्या था। मोंगो URL। Ctrl+C किया, यहाँ पर आया .mongo URL। अब ये क्या करेगा, हमारे MongoDB मोंगोस हमारा जो MongoDB एटलस है उससे कनेक्ट कर देगा हमें। और फिर क्या करूँगा मैं, कौन से कनेक्शन बनाऊँगा। कनेक्शन क्या होगा हमारा मोंगूस का, mongoose.connection कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन हमारा बन गया। और अगर सब कुछ सही होता है, अगर कनेक्शन डॉट ऑन जो है, अगर क्या हुआ, अगर कनेक्टेड आ गया, ठीक है, कनेक्टेड मतलब सब कुछ सही होता है, तो हम एक मैसेज शो करेंगे। मैसेज क्या होगा कि डेटाबेस कनेक्टेड। ग्रेट। अगर ऐसा नहीं होता है, Ctrl+D करता हूँ, अगर ऐसा नहीं, अगर एरर आता है, ठीक है, अगर एरर आता है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एरर वाइल कनेक्टिंग डेटाबेस सिंपली। और उसको मैं एग्जिट कर दूँगा अपने प्रोसेस को, process.exit। सिंपली मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, तो यह हो गया। तो मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा होगा या पिछला आपने कोई भी आपने पढ़ा होगा, Next.js सपोज आपने पिछला पढ़ा होगा, या React.js पढ़ा होगा, या Express.js पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं Express.js में, हम अपने app.js या server.js कोई भी एक रूट फोल्डर में हम एक बार अपने जब भी सर्वर लॉन्च होता है तब हम एक बार अपने मोंगूस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम कनेक्ट करते हैं एक बार में ही। पर इसमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ अपने मोंगूस को हम यूज़ करेंगे, उतनी बार हमको अपने कंपाइल करना होगा मोंगूस को। ठीक है, उतनी बार हमें उसको रन करना होगा या कंपाइल करना होगा सिंपली। तो इसका कोई और वो नहीं है, तरीका नहीं है। आप एक बार केवल करके आप नहीं कर सकते कि कहीं पर आप एक बार ही केवल उसको कंपाइल कर दो, रन कर दो और आपका काम करने लगे। आपको हर बार इसको कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम आते हैं यहाँ पर मॉडल क्रिएट करते हैं अपना। मॉडल्स में आएंगे हम, मॉडल्स में एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम। फोल्डर का नाम क्या रखें? इसका नाम रखते हैं हम यूज़र मॉडल .js। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडल बनाते हैं अपना। सबसे पहले हम मोंगूस को इंपोर्ट करेंगे।
इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, ओके। फिर हम यूजर स्कीमा बनाते हैं हम यहाँ पे। यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो अगर आपको नहीं पता कि स्कीमा क्या होता है, स्कीमा क्या होता है ना, स्कीमा सिंपली ये दिखाता है कि जो आपको डेटाबेस में जो वैल्यू स्टोर होगी ना, वो किस तरीके से स्टोर होगी, हमें क्या क्या चीज़ें अपने डेटाबेस में स्टोर करना होगा। मॉडल एक कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन में किस टाइप से आप डेटा को स्टोर करना है वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र नेम है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, यूज़र नेम हो टाइप स्ट्रिंग होगा, और इसका रिक्वायर्ड जो है वो भी ट्रू होगा, और ठीक है ये है। और आ जाओ सजेशन आ जाओ, ठीक है, सजेशन हमारे पास आ गया। ईमेल का ये सजेशन मुझे आ कैसे रहा है पता है, मैंने ब्लैक बॉक्स को डाउनलोड किया है। आप जाओ एक्सटेंशन में, यहाँ पे क्लिक करो, और आपको यहाँ पे ब्लैक बॉक्स एआई यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोपायलट का ब्लैक बॉक्स एआई कोपायलट, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको भी ये आएगा, ठीक है। तो मैं वापस से आ जा, सजेशन आ जा, ठीक है, पासवर्ड आ गया, ईमेल कहाँ चला गया, ईमेल का भी आ जा भाई, ईमेल का तो मैंने हटा ही दिया, ओहो ईमेल लिखना पड़ेगा फिर से। एक काम करता हूँ मैं, अब आएगा ईमेल। अरे भाई, मैंने इसको बताने चक्कर में अपना वही ख़त्म कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, पासवर्ड ही लिखते हैं, हैश नहीं रहेगा भाई, पासवर्ड होगा केवल। ईमेल खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है, आ गया हमारे पास ईमेल। तो इसको मैं ऊपर रखता हूँ, मतलब नहीं है कुछ, पर फिर भी एक तरीके से। और एक बार में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अरे एक काम करते हैं, खुद ही लिख लेते हैं भाई। यूज़र नेम होगा हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, टाइम वेस्ट कर दिए। और क्या होगा हमारे पास, टाइप इसका मैं रखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप में रखूँगा इसका स्ट्रिंग सिंपली। रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा रिक्वायर्ड को मैं कर दूँगा ट्रू, ठीक है, रिक्वायर्ड को मैंने किया ट्रू। और फिर उसके बाद यूनिक रहना चाहिए, चलो मैं यूनिक कर देते हैं, चलो यूनिक को भी ट्रू कर देते हैं, क्योंकि यूज़र नेम है ना। चलो ठीक है, यूनिक कर देते हैं। यूनिक का मतलब क्या है, आप एक ही इस टाइप का, जो मैं एक बार नेम एक बार सेव हो गया डेटाबेस में, उस नाम का दो चीज़ नहीं शेयर हो सकता। ठीक है, यूज़र नेम को मैंने ट्रू कर दिया। ईमेल लिखते हैं हम, ईमेल। ईमेल में क्या होगा, इसको भी टाइप में रखूँगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रखा इसके टाइप को, ठीक है। और रिक्वायर्ड ट्रू ट्रू रहेगा ही, यूनिक भी होना चाहिए ये, ठीक है, यूनिक भी ट्रू रहेगा। और अब हम रखते हैं पासवर्ड के लिए अपने, सिंपली पासवर्ड जो हमारा होगा, पासवर्ड का जो टाइप होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, ट्रू होगा, ठीक है। ओके, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, इसको यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इतना हो गया हमारा, ग्रेट। तो हमको ईमेल, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड को सेव करना है। अब मैं अपने मॉडल को यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। सिंपली मैं करूँगा यहाँ पे सजेशंस, नो सजेशंस, ठीक है, खुद ही करना पड़ेगा। कॉन्स्ट यूज़र लिखता हूँ मैं नाम, यूज़र mongoose डॉट मॉडल्स ये या फिर अपने आप क्रिएट कर लेगा, अगर नहीं करता है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ, मैं और लगा दी, या फिर अपने आप क्रिएट कर लेगा, या फिर मैं अपने एक यूज़र को क्रिएट कर दूँगा। mongoose डॉट मॉडल यूजर्स कॉमा, किससे करेगा हमारा, ये यूज़र स्कीमा लेकर के इसी हिसाब से करेगा, यूज़र स्कीमा। तो हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका, हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमारा डेटाबेस का काम हो चुका है अब ख़त्म। तो हमारा डेटाबेस का अब काम हो गया ख़त्म। अब हम आएंगे, तो हम बनाएंगे अपने लॉगिन। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। अब मैं राउट में आऊँगा अपने रजिस्टर को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने यूज़र को जो भी हमारे पास मिल रहा है लॉगिन्स यहाँ से, उसको हम यहाँ पे लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने रजिस्टर में, एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर जो हमारा, एपीआई के अंदर नहीं, यहाँ पर इसके अंदर जो रजिस्टर पेज डॉट JSX है, यहाँ पर मैं एक आता हूँ। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर मैं कर रहा था ये फंक्शन में,
इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, मैं लिखता हूँ ट्राई कैच। ठीक है, अगर एरर आया तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे अपने एरर को सिंपली, या फिर क्या करूँगा, मैं अपने एक्सेस को कॉल करूँगा कॉन्स्ट डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, या फिर अगर यहाँ पे ये लिखो आप रिस्पॉन्स, ठीक है रिस्पॉन्स लिखो, तो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डेटा नाम का एक फील्ड होता है। और डेटा फील्ड क्या होती है, जो हमें यहाँ से मिलती है सिंपली, जो हमें बैकएंड से वापस मिलती है, जो हमें एज अ रिस्पॉन्स मिलती है। तो इसको हम डिस्ट्रक्टर सीधे हम डेटा भी कर सकते हैं, तो मैं डेटा ही करता हूँ। आप रिस्पॉन्स लिख कर सकते हो, कहीं अगर आपको यूज़ करना है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा आप कर सकते हो, पर मैं ऐसे करता हूँ। इज इक्वल टू मैं अवेट का यूज़ करूँगा, अवेट का यूज़ किया मैंने, और क्या किया मैंने, एक्सीएस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे पास क्या क्या होता है, पोस्ट होता है। पोस्ट कब हम यूज़ करते हैं, जब हमको कोई चीज़ भेजना होता है बैकएंड पे और वहाँ पे कुछ काम करना होता है। और हम गेट कब यूज़ करते हैं, जब हमको बैकएंड से कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम गेट का यूज़ करते हैं। और अपडेट का यूज़ करते हैं, डिलीट का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास डेटाबेस में। तो अभी हमको पोस्ट करना है, क्योंकि हमें अपना इस यूज़र को भेजना है। ठीक है, पोस्ट करना है। और हमारा राउट क्या क्या होगा, कहाँ पे हमें भेजना है, हमें भेजना है स्लैश एपीआई के अंदर, स्लैश एपीआई, स्लैश एपीआई के अंदर क्या है, एपीआई के अंदर यूजर्स है, स्लैश यूजर स्लैश, हम रजिस्टर कर रहे हैं ना, रजिस्टर कर रहे हैं ना, हाँ रजिस्टर कर रहे हैं, इसके अंदर स्लैश रजिस्टर्स है, स्लैश रजिस्टर्स, एस एस है ना, ऐसे एस लगाने को जरूरत नहीं था, पर फिर भी मैंने लगा दिया। वेरी गुड। और इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, अपना यूज़र को हमें भेज देना है टोटल पूरा, तो हमें यूज़र को भेज देना है। तो एक बार यूज़र के पास चला गया हमारा, ओके, तो हमने यूज़र के पास भेज दिया इसको। वापस से मैं आता हूँ राउट रजिस्टर में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे इंपोर्ट करनी होंगी, जो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने जब जितनी बार हमने यहाँ पर जो बनाया अपना mongoose का, तो जितनी बार हम जहाँ जहाँ इसका यूज़ करेंगे उतनी बार हमें इसको कंपाइल करना होगा। जैसे अगर यहाँ पर कंपाइल होगा तो हमें हर बार इसको कंपाइल करना ही होगा। तो यहाँ पर कंपाइल करने के लिए इसको हमको इंपोर्ट भी करना होगा, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास कनेक्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, तो इसको कनेक्ट को हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और कनेक्ट फ्रॉम mongoose, नहीं, नॉट फ्रॉम mongoose। जिससे मैंने आपको बताया था ESLint ऐड की यूज़ कब करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐड लिखा मैंने, ऐड अंडरस्कोर DB config अंडरस्कोर DB config। ठीक है, आप यहाँ पे डॉट जी एस लिख, अगर आप में एरर आएगा ना, तो यहाँ पर आप डॉट जी एस लिख करके चेक कर लो। वैसे आना नहीं चाहिए, पर कई लोगों में आता है। अगर आप बहुत पुराना यूज़ कर रहे हो, अपना नोट को आपने अपडेट नहीं किया, तो आ सकता है एरर। तो अगर आता है एरर, तो आप डॉट जी एस लिख देना, पर मेरे में नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत एडवांस आदमी हूँ, तो मेरे में नहीं आएगा। तो मैंने एंटर किया, और मुझको इंपोर्ट करना क्या होगा, अपने मॉडल को भी इंपोर्ट करना होगा। जो भी हमने यहाँ पर मॉडल को किया है, यहाँ पर लिखा है। क्यों मैं अपने मॉडल को इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि इसी मॉडल के अंदर ही तो मुझको अपने डेटा को स्टोर करना है, कहीं हवा में तो थोड़ा ना करूँगा। अरे मैं तो गुस्सा हो गया। चलो ठीक है, क्या करूँगा मैं, इंपोर्ट इंपोर्ट करूँगा मैं अपने यूज़र को कहीं आ रहा है, आजा भाई, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यूज़र फ्रॉम एट अंडरस्कोर मॉडल्स अंडरस्कोर यूज़र मॉडल। आई होप मेरा सब कुछ सही काम कर रहा हो। डीबी कॉन्फ़िग कहाँ गया, आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ सही लिखा होगा। यूज़र मॉडल, मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया क्या, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। और मैंने एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इंपोर्ट कैसे कर लूँगा इसको, ये बात सही है। ओके, हो गया ये हमारा इंपोर्ट। या एक काम करते हैं, हम इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, हम इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, डिफ़ॉल्ट। वन सेकेंड, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र, अब शायद सही होगा। वेरी गुड, अब हम यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, हमारा इंपोर्ट हो गया बढ़िया से ये। और अब हमें कुछ और चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। वो चीज़ क्या है, हमें यहाँ पर बिक्रिप्ट का भी करना पड़ेगा इंपोर्ट, क्योंकि हमने उसे यूज़ करना है। इंपोर्ट बिक्रिप्ट JS फ्रॉम
bcrypt js, ग्रेट। एक सेकंड मैं चेक करूँ हमारा इसमें है ना पैकेज और जिसमें मैं जाता हूँ, bcrypt है ना हमारे पास? बिल्कुल है, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इंस्टॉल किया है तो क्यों नहीं रहेगा। तो है हमारे पास bcrypt js, और हमें क्या इंपोर्ट करना होगा? हमको इंपोर्ट करना होगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपने आज तक नहीं किया होगा, जो कि है नेक्स्ट रिक्वेस्ट और नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे आप कोई भी बनाते होगे तो आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करते होगे ना। अब हमें यहाँ पर हम इसका भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं पता। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट को कर लिया है, अब इसको यहाँ पर इसमें हमें यूज़ करना है, तो हमें इसको रिकम्पाइल करना होगा कनेक्ट को अपने। तो कनेक्ट को हमें रिकम्पाइल, अब हमारा कंपाइल हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल कनेक्ट मैं लिख दिया। जो मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया हुआ था इसके अंदर, जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ था यहाँ इसके अंदर, यहाँ पर आके मैंने सीधे उसको कंपाइल कर दिया। मतलब एक तरह से मैंने कॉल कर दिया इस फंक्शन को। ग्रेट, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है ये। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट अपना बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट बनाते हैं। एक काम करता हूँ, एसिंक करता हूँ मैं, एसिंक फंक्शन पोस्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं हम इसको। ओके, पोस्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है फंक्शन के ऊपर, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब मैं यहाँ करूँगा ट्राई कैच का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे ट्राई कैच, एरर आया तो सीधे मैं लॉग कर दूँगा अपने एरर को, कंसोल डॉट लॉग एरर सिंपली। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है ऊपर से, उसको मुझे यहाँ पे लेना है। तो कैसे लूँगा, मैं करूँगा कॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी में मैं स्टोर करूँगा, मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स का यूज़ करूँगा, जो मैंने बताया नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारे पास, जो भी हम यहाँ पर रजिस्टर करके, जो हम यहाँ पर रजिस्टर करके जो भी हम यहाँ पर चीज़ें भेज रहे हैं, यूज़र का सारा जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं यहाँ पे, वो हमें यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें मिल जाएगी। इसलिए हम डॉट जेसन का यूज़ किया मैंने यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, कॉन्स्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या हमें लेना है, हमें लेना है इसके अंदर से क्या क्या, यूज़र नेम, हमारे पास यूज़र नेम आएगा, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा, जो हमने देख लिया है वहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा, हमारे पास आएगा हमारे पास रिक बॉडी के अंदर। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखा लेता हूँ आपको बॉडी के अंदर जो आराम में मिल रहा है कि नहीं। तो रेक बॉडी को मैं एक बार यहाँ पर डॉट लॉग कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इसको ये करली ब्रेसेस होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ओपन करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं। एक बार मैं यहाँ पे डॉट JSX से मैंने यहाँ पे लॉग तो नहीं किया होगा, नहीं किया है। देखो मैं लॉग कहाँ पर किया, मैंने लॉग यहाँ पे किया है, तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो हम लिखते हैं हमें बैकएंड में जाता है कि नहीं। अगर ये हमारा काम कर गया ना, तो हमारा एक आधा टेंशन खत्म हो गया कि हम अपने फ्रंट एंड से बैकएंड पे हम अपना चीज़ों को भेज सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ राहुल मोदी, ईमेल लिखता हूँ rahul@gmail.com, पासवर्ड लिखता हूँ 12345678, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है भाई। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, नहीं मिल रहा, मिलेगा, थोड़ा स्लो काम करता है, मिलेगा पर ज़रूर मिलेगा। नहीं आ रहा है, चेक करते हैं क्या दिक्कत हो गई। हमारे पास यहाँ पे आके मैं एक्सिस से भेज रहा हूँ API रिक्वेस्ट, ग्रेड। ओ हो, मैंने यहाँ पे एक्सिस का यूज़ किया है, पहले मैंने इंपोर्ट तो किया ही नहीं एक्सिस को, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई पहले। एक काम करता हूँ ना मैं, मुझे लगा ना जब मैंने ये किया एक्सिस यहाँ पे एस लिखा, तो ये इंपोर्ट हो जाना चाहिए, जो कि अब हुआ है इंपोर्ट। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर मोरी जी को, राहुल मोरी जी को बुलाता हूँ, वापस से मैं यहाँ पर rahul@gmail.com करता हूँ, वापस से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 में अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखता हूँ, वापस से मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। वापस से यहाँ पर
चेक करते हैं हम यहाँ पे। एक बार मैं खोलता हूँ अपना ये इंस्पेक्ट कंसोल लॉग, जाते हैं। मैंने रेस्ट पे क्लिक किया, क्या आ रहा है? एक्सेस एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? हमने कुछ गलती कर दी, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, एक्सेस एरर 500 स्लैश API स्लैश यूजर्स स्लैश रजिस्टर्स। ओके, इसको मैं देखता हूँ क्या गलती हो गई, सही करता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। मुझे अभी अपने एक गलती मुझे यहाँ पे दिखी थी। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट की जगह पर मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखा हुआ था, जो कि मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि क्या आप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं सपोज मैं राहुल लिखता हूँ यहाँ पे सीधे, केवल ईमेल में ये लिख देता हूँ, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं देखता हूँ काम करता है कि सही से नहीं, बस उम्मीद यही है कि काम कर जाए। ये देखिए हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया कि यूज़र नेम राहुल, ईमेल ये ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अभी जो ये एरर आ रहा है इस पर आप ध्यान मत दीजिए, ये कुछ मॉड्यूल का एरर है राउट का, इसको मैं बाद में देखते हैं जब हमारा काम आएगा। तो अभी हमारा हम इतना ही इसको रखते हैं। ओके, सिंपल। तो हमें यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम डेटाबेस में अपने स्टोर करेंगे, सेव करेंगे हर चीज़, सब चीज़ों को, ठीक है, सिंपली। तो जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है, इसको भी मैं कर लेता हूँ। अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो, एक भी चीज़ कोई भरा ना हो, तो अगर सपोज मैंने बिना यूज़र नेम डाले, बिना ईमेल डाले, बिना पासवर्ड डाले मैंने अगर रजिस्टर कर दिया, तो हमारे पास ये एरर आना चाहिए कि ऑल फील्ड रिक्वायर्ड है, सिंपल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चेक करूँगा कि जो यूज़र है वो डेटाबेस में है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं, अगर वो ईमेल पहले से ही रजिस्टर हुआ तो हमको रजिस्टर नहीं करना है ना, हमको उसको कुछ आए वो बताना है कि नहीं आप रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं जो ये सजेशन आ रहा है उसको मैं इग्नोर करूँगा, मैं अपना खुद का लिखूँगा। क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू मैं कहाँ से लूँगा अपना, मैं सबसे पहले मैं अवेट लिखता हूँ यहाँ पे, अवेट इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं रहेगा, अवेट। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैंने पहले क्या किया हुआ था वीडियो पॉज करने से पहले, मैंने यहाँ पर आप फंक्शन यूज़ किया था, पर मैंने अब एरो फंक्शन यूज़ कर लिया। बात सेम है, उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे आप फंक्शन यूज़ करो या एरो फंक्शन यूज़ करो। पर फिर भी मैंने ये एक बार ट्राई करने के लिए मैंने कई चीज़ें ट्राई की, फिर बाद में पता चला कि मैंने यहाँ पर एक टाइपो एरर कर दिया था। तो ठीक है, तो मैं ये कर दिया। अब मैं देखूँगा अपने यूज़र मॉडल में यूज़र डॉट फाइंड वन चेक करूँगा कि अगर मेरे में अगर ईमेल वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करूँगा, इफ़ यूज़र अगर एग्जिस्ट करेगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र करूँ, करने की जरूरत नहीं है पर मैं कर देता हूँ, जैसे मेरे पास सजेशन आया था। ओके, इफ़ नॉट यूज़र देन व्हाट टू डू, ना मुझे ये नहीं करना, ठीक है। कभी कभी ये बेकार भी होता है। अगर यूज़र हुआ तो हमको भेजना है, अगर यूज़र हुआ तो क्या कर दूँगा मैं, तो मैं सिंपली मैं एक रिस्पॉन्स को रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स कर दूँगा मैं। एक काम करो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स करूँगा, क्यों रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मैं रिटर्न कर दूँगा जेसन फॉर्मेट में, जो क्या बोलेगा, जो सबसे पहले हमारे पास एरर देगा हमें, और एरर में क्या देगा, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बोलेगा हमें। और या फिर क्या बोलेगा, और हमारे पास स्टेटस कोड के क्या भेज दूँगा मैं, स्टेटस कोड भेज दूँगा मैं 400, सिंपल। ओके, और अगर हमारे पास यूज़र नहीं होगा तो मैं सिंपली सेव कर लूँगा उसको। अगर यूज़र नहीं होगा तो सबसे पहले मैं इसको हैश करूँगा, अपने पासवर्ड को, जो मेरा पासवर्ड आ रहा है उसको मैं हैश करूँगा। तो उसको हैश कैसे करूँगा, तो जैसे मेरे पे हमारा ये आ गया है कॉन्स सॉल्ट, सबसे पहले एक सॉल्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैंने एक सॉल्ट क्रिएट किया, यहाँ पर लेंथ होता है कि कितना, लेंथ नहीं मतलब कितना राउंड से हम सॉल्ट को क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा सॉल्ट क्रिएट हुआ है उसको हम हैश कर देंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड
इसको हमने पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी और नेम पासवर्ड लिख देते हैं अपने हम पासवर्ड को पासवर्ड कॉमा सॉल्ट का हेल्प करके हम इसको ओके ठीक है। तो हम जो हमारा पासवर्ड जो आया है प्लस जो सॉल्ट है तो बीक्रिप्ट का यूज़ करके डॉट हैश का यूज़ करके हमारा जो पासवर्ड है और उस सॉल्ट के मिलके हमारा एक कोई जंबल से हमारे पास पासवर्ड को वो स्टोर करेगा हमारे डेटाबेस में। ये सिंपल सा ठीक है। और एक बार ये हो जाएगा तो मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा न्यू यूज़र का। ठीक है, न्यू यूज़र में न्यू यूज़र्स को मैं नया यूज़र को सेव करूँगा मैं जिसको मैं क्या क्या सेव करूँगा मैं यूज़र नेम सबसे पहले सेव करूँगा। यूज़र नेम जो हमारा यूज़र नेम आ रहा है, यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है, ये जो यूज़र नेम आ रहा है मेरे पास ये जो यूज़र नेम है उसको मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करूँगा। साथ ही साथ मैं ईमेल को करूँगा, साथ ही साथ मैं जो पासवर्ड को भी करूँगा, लेकिन जो पासवर्ड होगा वो हैश्ड पासवर्ड होगा। ये पासवर्ड को मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, जो अब मैं 1 2 3 डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं इस पासवर्ड को अब स्टोर करूँगा, हैश पासवर्ड को स्टोर करूँगा मैं। ठीक है, तो जब अगर मुझको लॉगिन करना होगा तो क्या करूँगा मैं पासवर्ड जो लॉगिन वाला आदमी जो पासवर्ड लिखेगा तो उसको भी मैं हैश करूँगा और उस हैश वैल्यू को और इस हैश वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगा। अगर दोनों सेम हुआ तो मतलब यूज़र लॉगिन कर सकता है। तो मैंने इसको यानी यहाँ पर सेव कर दिया यूज़र को सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं न्यू यूज़र को सेव करता हूँ सिंपली। और क्या करूँगा कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट न्यू यूज़र, आई एम सॉरी यहाँ पर न्यू यूज़र है ना, न्यू यूज़र डॉट सेव। सिंपली ये मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके सेव हो गया। अब क्या करता हूँ, अब एक बार सब कुछ सही हुआ तो मैं एक का बहुत अच्छा सा रिस्पांस भेज दूंगा अपने फ्रंट एंड में। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पांस करता हूँ, नेक्स्ट रिस्पांस, और वो क्या भेजूंगा मैं डॉट जेसन में सबसे पहले भेजूंगा। और वो क्या होगा, मैसेज होगा सबसे पहले यूज़र इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ग्रेट, ये हो गया। साथ में सक्सेस को ट्रू कर देता हूँ मैं, सक्सेस को ट्रू कर दिया। और साथ में जो मेरा ये यूज़र है सेव्ड यूज़र है उसको भी भेज देता हूँ, सेव्ड यूज़र को भी मैंने यहाँ पर भेज दिया। ओके ये हमारा यहाँ पर आ गया है सिंपली, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर पेज और JSX में यहाँ पर वापस आता हूँ। एक बार यहाँ पर लॉगिन हो जाए ना तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना इसको मैं एम्प्टी कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, मैं अपने इस यूज़र को दोबारा से मैं एम्प्टी कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेट यूज़र वन सेक ग्रेट। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया इसको, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं ईमेल का। ठीक है, ये हमारा लॉगिन का फंक्शन सब हमारा सही से काम हो गया है अच्छी तरीके से। अब हमको इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन एक और काम करता हूँ कि एक बार अगर रजिस्टर हो जाए ना तो मैं राउटर डॉट पुश कर दूंगा /लॉगिन में। तो एक बार हमारा सही से हो जाए तो उसको हम लॉगिन में पुश कर देंगे सिंपल। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ rahul@moody, यहाँ पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं कॉपी कर ही लेता हूँ। एक बार मैंने रजिस्टर किया, थोड़ा वेट करेंगे इसको हम। क्या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। ओके एरर कंपाइलिंग ऑथेंटिकेशन एरर वाइल mongoose सर्वर एरर आ रहा है कुछ। वापस से मैं इसको सर्वर को वापस से स्टार्ट करता हूँ, वापस से मैंने इसको स्टार्ट करता हूँ, चेक करते हैं। तो इस सर्वर को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, तो ये होगा उसको मैं बाद में देखता हूँ। उससे पहले काम करते हैं, मैं लिख लेता हूँ लॉजिक अपना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है register.js के लिए मैं लॉगिन के लिए भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो लॉगिन के लिए मैं काम करता हूँ, इसको सबसे पहले सबको मैं कट कर देता हूँ, सबकी ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, तो लॉगिन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कर दूँ। यहाँ पर मैं वापस से मैं ट्राई कैश यूज़ करूँगा,
एरर आएगा तो क्या करूँगा, लॉक कर दूँगा अपने एरर को, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट डेटा लूँगा इज इक्वल टू क्या करूँगा, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट करूँगा मैं, क्या होगा, स्लैश API स्लैश यूजर्स स्लैश क्या है, लॉगिन है, लॉगिन, और क्या भेज दूँगा मैं, अपने यूज़र को भेज दूँगा, सिंपल। ओके, तो ये हमारा चला गया लोकल। हाँ देखिए, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेट करने के लिए बोल रहा है, पर मैं लोकल स्टोरेज में सेट नहीं करूँगा, तो इसको अभी हम इतना ही रखते हैं, इसमें इस अभी के लिए इसका काम इतना ही है। तो इतने काम और करता हूँ मैं यहाँ पर, अगर एक बार मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना, तो मैं इसको पुश कर दूँगा अपने आप प्रोफाइल पेज में, ठीक है। मैं इसको प्रोफाइल पेज में अपने पुश कर दूँगा सिंपली। ग्रेट, ओके, तो ये हो गया हमारा इतना। तो मैंने जैसे अब यहाँ पर आया होगा एक साथ जैसे मेरे पास कि मैं वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ इसको लोकल स्टोरेज में, पर मैं लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करूँगा, मैं इसको स्टोर कहाँ पे करूँगा, मैं स्टोर करूँगा उसको कुकीज़ में। वो मैं कैसे करूँगा, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं राउट में आ गया हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो यहाँ पर जो जो मैंने इंपोर्ट किया है ना, मुझे वहाँ पर भी यूज़ आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पर मुझको JWT का भी यूज़ आएगा। इंपोर्ट करूँगा मैं JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन। तो मैं कनेक्ट, देखो मुझको यहाँ पर भी यूज़ करना है अपना, मैंने मुझे यहाँ पर भी अपना डेटाबेस यूज़ करना है, फिर तब इसलिए मुझको यहाँ पर भी इसको रिकम्पाइल करना होगा सिंपली, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा एसिंक्रोनस फंक्शन को, जो कि होगा पोस्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ रिक्वेस्ट, या रेक ही रखता हूँ, केवल रेक, ठीक है। रेक लिखा, फिर मुझको कॉन्स्ट यूज़र नहीं, यूज़र रेक नो ब्रो, कॉन्स्ट रेक बॉडी इज इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन से मुझको वैल्यू मिल जाएगी। और क्या क्या वैल्यू मिलेगी, अब मुझे यहाँ पर मिलेगी केवल ईमेल और पासवर्ड लॉगिन के लिए, स्पेलिंग सही कर लो, पासवर्ड, ओके ग्रेट। रिक्वेस्ट बॉडी से मुझे ये मिल जाएगी। फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, फिर मुझको चेक करना होगा कि अगर जो हमारे पास यूज़र है अगर ईमेल में होगा सबसे पहले से, तो मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड में लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, चेक करना है कि चेक इफ़ यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो चेक करूँगा सबसे पहले मैं कि यूज़र है कि नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि यूज़र है कि नहीं, अगर यूज़र नहीं होगा तो हम लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, किससे, ईमेल से ही, ठीक है। ईमेल जो हमें मिला है वहाँ पे, जो हमें ईमेल यहाँ पे मिला है उससे हम सर्च करेंगे। इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र हमें नहीं मिलता है, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो सिंपल हम रिटर्न कर देंगे अपना नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैं एरर क्या आएगा, एरर क्या बोलेगा, एरर बोलेगा यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। और स्टेटस कोड भी हम कुछ भेज देते हैं इसको, स्टेटस क्या भेजते हैं, स्टेटस कितना भेजते हैं, 400 का, ठीक है। एरर का स्टेटस होता है 400। तो अगर आपको नहीं पता स्टेटस को कैसे मैं सेट करता हूँ, तो आप गूगल पर जाके आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। और उसके अगर अगर मिल गया यूज़र, ठीक है, अगर यूज़र मिल गया तो अब हमको क्या करना है, उसके पासवर्ड को मैच कराना है। तो जो अगर सपोज ये ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, सपोज हमारे पास जो मैं पहुंच जाऊँ लॉगिन पेज में आई गेस, ठीक है। जो यहाँ पर मैं ईमेल अगर जो मैं लिखा वो डेटाबेस में अवेलेबल है, ठीक है, इसका मतलब यूज़र है। अब उसके पासवर्ड को हमको चेक करना है, लेकिन जो पासवर्ड है वो तो हमने हैश वैल्यू में स्टोर किया हुआ है। तो अब जो हम पासवर्ड यहाँ पे लेंगे ना, उसको भी हमको हैश वैल्यू में ही स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट मैं करूँगा वैलिड पासवर्ड लिखूँगा मैं यहाँ पे इज इक्वल टू अवेट, वापस से मैं बीक्रिट का यूज़ करूँगा, बीक्रिट डॉट जेएस, और इसके अंदर फंक्शन होता है कंपेयर का, ठीक है। कंपेयर क्या कर सकता हूँ, कंपेयर मैं ये करूँगा जो पासवर्ड अभी इंटर हुआ है, पासवर्ड जो इंपोर्ट कह रहा हूँ,
एंटर हुआ है और जो पासवर्ड जो इस यूज़र के अंदर में, ये यूज़र क्या है जो डेटाबेस में स्टोर है, तो यूज़र डॉट पासवर्ड, इस ईमेल का यूज़ करके ये यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसका पासवर्ड क्या है। तो अगर दोनों मिल जाते हैं, कंपेयर हो जाते हैं, मतलब जो यूज़र है वो वैलिड है सिंपली, और अगर यूज़र वैलिड नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर यूज़र वैलिड नहीं हुआ तो सिंपल सिंपल हम रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स की इनवैलिड यूज़र। ओके, क्यों एरर आ रहा है ये? ओके, तो अगर यूज़र नहीं हो तो रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स की यूज़र इनवैलिड है। अदरवाइज़ क्या करूँगा, अदरवाइज़ अदरवाइज़ कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम एक टोकन को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट टोकन डेटा को हम स्टोर क्रिएट करेंगे। तो टोकन डेटा क्या होगा, टोकन डेटा को हम क्रिएट करेंगे। तो टोकन डेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें आईडी ले लेते हैं, ईमेल नहीं, या ईमेल भी ले लेते हैं। ईमेल जो आएगा उसका ईमेल यूज़ करेंगे, आईडी यूज़ कर लेंगे, यूज़र का आईडी भी हम जो है यूज़ कर लेंगे। साथ में यूज़र नेम को भी यूज़ कर लेते हैं हम, आई होप नेम यूज़र डॉट नेम, नहीं, यूज़र नेम यूज़र डॉट यूज़र नेम। ओके, टोकन डेटा हमारे पास आ गया। अब इसका यूज़ करके हमें टोकन को क्रिएट करेंगे। तो हम क्रिएट करते हैं टोकन को, ठीक है, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT का यूज़ करेंगे, डॉट साइन, आई होप मैंने JW का निचला, ठीक है, JW को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, JW डॉट साइन होता है फंक्शन। तो हम टोकन डेटा लेते हैं, या अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टोकन को बना रहे हैं, ठीक है। टोकन डेटा क्या है, ये चीज़ें लेकर के एक टोकन का डेटा बनाएंगे। टोकन एक कुछ टोकन वैल्यू बनाती है, कुछ टोकन समझ लीजिए, कोई भी एक टोकन वैल्यू पता है कैसे बनाएगी, कुछ ऐसी वैल्यू बनाएगी, ये ऐसी। तो ये ऐसी कोई टोकन वैल्यू को बना दिया इसने, ठीक है, टोकन डेटा एक तरह से है ये, इस सबका यूज़ करके ये टोकन डेटा बनाएगा ये, जिसको मैं कुकीज़ में स्टोर करूँगा। और इसको बनाने का फ़ायदा क्या है, इससे मैं चेक करूँगा कि अगर ये टोकन अगर मेरा कुकीज़ में अवेलेबल है, मतलब यूज़र जो है वो लॉगिन है, अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है इसका मतलब क्या है, ये टोकन जो है वो अवेलेबल है हमारे यूज़र में, उसके अंदर, ठीक है, इसका मतलब ये अवेलेबल है उसके अंदर। और अगर ये अवेलेबल है तो यूज़र जो है वो वापस से लॉगिन साइन अप पेज पे नहीं आ सकता, क्योंकि हम लॉगिन करने के बाद ही तो ये टोकन को हमने कुकीज़ में डाला है, और अगर ये कुकीज़ में अवेलेबल नहीं है तो हम जो प्रोफाइल पेज है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल यही बात है और कुछ नहीं। ओके, तो क्या करता हूँ मैं टोकन को क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट टोकन। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो बस देखते जाओ, आपको आएगा समझ में। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख रहा था कोड, तो JWT कॉमन टोकन डेटा में लिखता हूँ यहाँ पे, कॉमा। अब जो हमने यहाँ पर ENV में जो सीक्रेट लिखा हुआ है ना, JWT सीक्रेट, उसको हम यूज़ करेंगे, प्रोसेस डॉट ENV डॉट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ JWT सीक्रेट को, इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ये मर्ज, ये जो डेटा है वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा और एक कुछ जंबल से हमें टेक्स्ट मिलेगा। और यहाँ पे हम एक्सपायर्स भी कर सकते हैं, जो हमारा जो डेटा है, मैं बताता हूँ एक्सपायर्स का मतलब क्या है। एक्सपायर्स इन सपोज वन डे कर देता हूँ अगर मैं, इसका मतलब क्या है, सपोज जब तक ये एक्सपायर नहीं होता हमारा ना, ही जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक यूजर लॉगिन ही रहेगा। सपोज अगर आप लॉगिन करने के बाद आप कट कर दिए अपने ब्राउज़र को, वापस आप खोलो तब भी आप लॉगिन ही रहोगे, तो वो ये चेक करता है, वो टोकन भी उसका हेल्प करता है। तो जब तक टोकन हमारा कुकीज़ में रहेगा तब तक हमारा यूज़र लॉगिन रहेगा, जब तक हम, या फिर हम लॉग आउट ना कर दें, लॉग आउट करने के बाद टोकन को हम हटा देंगे अपने कुकीज़ में से। तो अगर एक्सपायर इनका मतलब क्या है, ये अपने आप एक दिन बाद टोकन एक्सपायर हो जाएगा, मतलब एक दिन तक ही आप लॉगिन रहोगे, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप इसको 30 डेज 7 मंथ जितना करना चाहो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब हमारे पास हो गया, अब हम एक रिस्पॉन्स बनाते हैं। यहाँ पर टोकन को हमने क्रिएट कर दिया, अब मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम का एक बनाता हूँ कि हमारा सब कुछ हो चुका है, लॉगिन सक्सेसफुल कर दूंगा मैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स करूंगा मैं, डॉट जेसन। ओके, अब मैं यहाँ पर एक मैसेज भेजूंगा, वो मैसेज क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा, ठीक है। और सक्सेस को मैं ट्रू कर दूंगा सिंपली। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो टोकन है ये हमारा क्रिएट हुआ है ना, उस टोकन को मैं
सेव कर लेता हूँ अपने उसके अंदर। क्या करता हूँ, कुकीज़ के अंदर रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट सेट करता है। सेट के लिए सेट होगा, अगर निकालना हो तो गेट करेंगे या डिलीट करते हैं। और टोकन नाम का होगा वो टोकन कॉमा टोकन, और फिर HTTP ओनली करूँगा मैं ट्रू। ग्रेट। तो ये हमारा इतना काम हो चुका है बढ़िया से। देखिए अब मैं लॉगिन का भी अपना कोड लिख दिया है। अब उसको क्या करना है, जैसे कि एक बार अगर यूज़र लॉगिन हो जाए तो ये जो प्रोफाइल सेक्शन है ना, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है उसको एक्सेस ना कर पाइए, ठीक है। या फिर अगर एक बार लॉगिन हो चुका है, और या फिर अगर लॉगिन ना हो तो प्रोफाइल सेक्शन को ना कर सके, और एक बार अगर प्रोफाइल सेक्शन एक बार लॉगिन हो चुका है तो वापस से लॉगिन पेज पे ना आ सके। तो अब हमें वो देखना है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ इसके अंदर ही ऐप के अंदर नहीं, सोर्स के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम लगता हूँ मैं मिडलवेयर .js। इसके अंदर मैं वो सारे कोड लिखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने Next.js में, ठीक है, अगर मैं अपने फाइल मतलब डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ अगर, और मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ क्या मिडलवेयर, मैंने यहाँ मिडलवेयर सर्च किया, तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर अलाउ यू टू रन कोड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज कम्प्लीटेड। मतलब ये सबसे पहले एक तरह से हमारा रन होगा, जब कोई रिक्वेस्ट कंप्लीट होने से पहले हमारा मिडलवेयर रन होगा। तो मिडलवेयर क्या के यूज़ करके ही हम सबको मतलब एक हम वो कर सकते हैं, रोल बेस हम उनको कुछ राइट्स दे सकते हैं, जो कि मैं अभी देने वाला हूँ। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई रिस्पॉन्स बाय री राइटिंग री डायरेक्टरी मॉडिफाइंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हेडर्स और रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली। ठीक है, ये हो गया। मिडलवेयर रन्स बिफोर कैश कंटेंट और ऑर्डर मैच। ओके, और देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है कि जो मिडल डॉट टीएस या जेएस हम बना रहे हैं ना, वो रूट होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, डिफाइन मिडलवेयर फॉर एग्जांपल एट जिस लेवल पे पेजेस या ऐप है ना, उसी में होना चाहिए, एसआरसी के अंडर होना चाहिए और ऐप के बाहर होना चाहिए। एक तरह से ये है कि जिस लेवल पे ऐप है, किस लेवल पे है, एसआरसी के अंदर है, इसलिए हम उसको भी वहीं पर रखे हैं, हमने उसको एसआरसी के अंदर ही रखा है। तो हमारे पास ये सिंपल हमारे पास ये कोड आया है। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, सिंपली मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। वैसे ये टाइप स्क्रिप्ट का है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट का है, तो मैं इसको यहाँ से टाइप हटाता हूँ, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो सिंपली हमारा ये इतने अच्छे तरीके से हो गया है। अब मैं इसको काम में लाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम वो सब कॉन्फ़िग के अंदर ना, हम वो सब सारी चीज़ें ऐड करते हैं जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है या जिस पे हमें कुछ लॉजिक लगाना है। तो सपोज़ मैचर में मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, हमारा सबसे पहले ये सिंपल ये राउट होगा, होम राउट। ठीक है, और होम राउट होगा, वन सेकेंड, और क्या क्या होगा हमारे साथ, होम राउट होगा, और स्लैश प्रोफाइल पे भी हमको लगाना है, तो प्रोफाइल पे भी लगा दिया हमने। स्लैश लॉगिन पे भी लगाना है, तो लॉगिन पे भी लगा दिए। प्रोफाइल हो गया, लॉगिन हो गया, और स्लैश साइन अप पे भी लगाना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं वो दे देता हूँ इसको, मैं एरर एक एरे के लिए लेता हूँ, तो मैं इसको एक कर्ली ब्रेस में डाल देता हूँ सिंपल। ठीक है, इस सब पे हमको लगाना है। अब देखिए, अब हमारे पास ना, इसको मैं जो है इसको हटा देता हूँ सिंपली। अब हम हमारे पास दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, एक ये होगी, एक हमारे पास होगा इस पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ क्या क्या होगा, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, बाहर से। तो पब्लिक पाथ में क्या क्या होगा, पब्लिक पाथ में हमारा होगा लॉगिन और साइन अप पेज। ठीक है, उसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना, जो लॉगिन नहीं हो भी एक्सेस कर सकता है, इसका कोई रोल नहीं हो एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमको पाथ लेना होगा। तो हम पाथ कैसे लेते हैं, कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट URL, जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लिखिएगा, नेक्स्ट URL डॉट पाथ नेम। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाथ क्या है। ठीक है, तो अगर हमारा जो पाथ हुआ वो इक्वल टू अगर हमारा हुआ, देखो नहीं, अगर इस पब्लिक पाथ में वो क्या क्या ऐड करना है, हमें इस पब्लिक पाथ में हमको लॉगिन अगर हुआ तो मेरा इस पब्लिक पाथ में होगा, या क्या, और अगर मेरा पाथ इक्वल टू अगर साइन अप हुआ तो हमारा पब्लिक पाथ होगा, ट्रू होगा। तो ये हमारे इतने ही पब्लिक पाथ हैं, लॉगिन और साइन अप। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं टोकन लेता हूँ अपने एक सेकंड के लिए। टोकन को मैं लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। मैं क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ एक सेकंड के लिए आपको, बस मैं लेता हूँ एक सेकंड। कुकीज़ डॉट गेट लूँगा मैं अब, जैसे मैंने वहाँ पे सेट किया था, अब गेट करूँगा टोकन को, ठीक है। टोकन को अगर टोकन हुआ, ये क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला ये होता है, तो उसका हम वैल्यू को ले लेंगे, वैल्यू को हम ले लेंगे। अगर हमारे पास सपोज टोकन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे ताकि हमारे पास कोई एरर नहीं आए, क्या पता कभी हमें ना मिले। तो हम एक काम करते हैं, इफ़ अगर ये पब्लिक पाथ हुआ, ठीक है, जो हमारा जो पाथ नेम हुआ, अगर हमारा पब्लिक पाथ अगर अगर ट्रू नहीं हुआ और हमारे पास टोकन हुआ, अगर हमारे पास पब्लिक पाथ ट्रू नहीं हुआ और हमारे उसके अंदर टोकन हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम ऑलरेडी लॉगिन है। अगर हमारे पास टोकन होगा हमारे कुकीज़ में, ठीक है, कुकीज़ में हमारे पास टोकन स्टोर होगा और हमारा पब्लिक पाथ नहीं हुआ, मतलब स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप अगर नहीं हुआ, तो हम क्या होगा, हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं अपने नेक्स्ट यूआरएल में। तो हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे हम अपने यूज़र को न्यू यूआरएल, कहाँ पे, स्लैश प्रोफाइल पे। इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बस मैं यहाँ पर एक लिख दूँ, रिक्वेस्ट डॉट न्यू यूआरएल। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए समझिए कि अगर हमारा इस पब्लिक पाथ है, सपोज अगर हमारा टोकन है, ठीक है, हमारे कुकीज़ में टोकन अवेलेबल है, ठीक है, और हम एक्सेस करना चाहते हैं, हमारा जो पाथ है वो हम एक्सेस करना चाहते हैं स्लैश लॉगिन या स्लैश साइनअप पेज को अगर हम एक्सेस करने जाएँ तो क्या होगा, वो हमें ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश प्रोफाइल पेज पे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक बार लॉगिन हो चुके हो तो आप दोबारा क्यों जा रहे हो लॉगिन पेज पे, आप लॉग आउट करो फिर जाओ, मैं लॉग आउट अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो रीडायरेक्ट कर देगा आपको सीधे प्रोफाइल पेज पे, सिंपल ये है आपका। ओके, और मैं एक और यहाँ पे लॉजिक लिखता हूँ कि अगर ये पब्लिक पाथ नहीं है, ठीक है, और टोकन भी नहीं है हमारे पास, टोकन भी नहीं है, पब्लिक पाथ भी नहीं है, तो हम सीधे हम जहाँ से पहुँच जाएंगे, हम लॉगिन ही पहुँच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम पब्लिक पाथ नहीं है, इसका मतलब क्या है, लॉगिन और साइनअप नहीं है, तो लॉगिन और साइनअप के अलावा क्या हो सकता है, प्रोफाइल है, तो हम प्रोफाइल को एक्सेस कर रहे हैं प्रोफाइल पेज पे, जबकि हमारे पास टोकन है ही नहीं, कुकीज़ में टोकन नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमने लॉगिन ही नहीं किया। तो हमने लॉगिन ही नहीं किया तो हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा कि जाओ भैया पहले आप लॉगिन करके आओ। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखो हम अभी तक लॉगिन नहीं है, ठीक है, हम लॉगिन नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे कुकीज़ में टोकन अवेलेबल नहीं है। तो अगर अब हम अपने प्रोफाइल पेज को एक्सेस करना चाहें, तो हम नहीं हुए, देखिए वापस हम लॉगिन में आ गए, देखा मैंने वहाँ पर रिडायरेक्ट किया, लॉगिन पे प्रोफाइल पेज पे गया, मैं वापस लॉगिन में आ गया, मैं प्रोफाइल पेज को नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा जो है वो हम एक्सेस क्या करना चाह रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं जो पब्लिक पाथ नहीं है, जो कि प्रोफाइल है, और टोकन भी नहीं है, तो हम वापस से लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये अब हमारा ये इतना हो गया, इतना काम हो गया, बहुत सही हो गया, हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है इतना सब चीज़। अब हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उससे पहले भी एक काम करते हैं हम, क्या करना है, कुछ नहीं करना, हो तो गया हमारे सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ अब, ठीक है, देखिए मैंने आपको इतना सब चीज़ें बता दी है, अब एक टास्क आप मेरी तरफ से ले लो। अब आपको लॉग आउट फंक्शनैलिटी आपको लगानी है, कहाँ पे लगानी है लॉग आउट फंक्शनैलिटी, आपको लॉग आउट फंक्शनैलिटी लगानी है सिंपल से आपको प्रोफाइल पेज पे। सपोज़ अगर मैं एक काम बताता हूँ आपको, 1 सेकेंड, आपको लॉग आउट पेज कहाँ पे बुलाना है, सपोज मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ कोई, सपोज मैं लिखता हूँ क्या लिख दूँ, ममता 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 @gmail.com, पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखता हूँ, नरेंद्र नहीं, सपोज तफ़ी लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख दिया मैंने, कंट्रोल C, मैंने रजिस्टर किया, मैं लॉगिन पेज पे आ जाना चाहिए मुझे, आ जाओ लॉगिन पेज पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये डेवलपमेंट मोड में थोड़ा स्लो हो सकता है, इसलिए थोड़ा ये स्लो काम कर रहा है, पर ये करेगा तेज़। ओके, हम लॉगिन पेज पे आ गए। अब यहाँ पर हम लॉगिन करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉगिन करते हैं अगर हम,
लॉगिन करने के बाद हम प्रोफाइल पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो हम प्रोफाइल पेज पे आ गए यहाँ पे, तो प्रोफाइल पेज पे आपको एक लॉग आउट का बटन बनाना है, जो कि मैंने अभी वीडियो पॉज करके यहाँ पर आपको लॉग आउट का बटन बना दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लॉग आउट का बटन बनाना है। और इस लॉग आउट का बटन बनाने के बाद, ठीक है, लॉग आउट का बटन बनाने के बाद आपको आपको लॉग आउट का बटन बनाने के बाद आपको उसको कनेक्ट करना होगा। कहाँ पे लॉग आउट का बटन आप बनाओगे कहाँ पे? आप प्रोफाइल पेज पे बनाओगे लॉग आउट का बटन। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद ना आप यहाँ पर SRC के अंदर, ऐप के अंदर, API के अंदर, यूज़र के अंदर एक आप लॉग आउट नाम का एक नया, जैसे आपने लॉगिन रजिस्टर बनाया, इसके साथ साथ आप एक लॉग आउट का नाम का भी एक बनाओगे। इसके अंदर आप route.js लिखोगे, उसके अंदर सब चीज़ें करोगे। और आप एक काम करोगे, आप सीधे सीधे आप केवल एक काम करोगे, उसको आपको जैसे आपने यहाँ पर आप कुकी पे सेट कर रहे हो ना, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कुकी को सेट कर रहे हो, कहाँ गया, कहाँ कुकी सेट कर रहा था मैं, यहाँ पे जैसे कुकीज़ को आप सेट कर रहे हो, उसी तरीके से आपको कुकीज़ को वहाँ से रिमूव करना है, और उस टोकन को आपको कुकीज़ से रिमूव करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले कुकीज़ है कहाँ पे, इंस्पेक्ट पे मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लिक किया, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे गया, नीचे आया, यहाँ पे देखिए कुकीज़ है ना, तो मैं कुकीज़ पे यहाँ पर आया, लोकल होस्ट पे आया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टोकन अवेलेबल है, ये टोकन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये टोकन हमारा यहाँ पे स्टोर हो चुका है कुकीज़ में। तो आपको क्या करना है, लॉग आउट पे क्लिक करूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अगर लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया तो मेरा टोकन रिमूव हो गया और मैं वापस से लॉगिन पेज पे आ गया। लॉग आउट करने के बाद मैं लॉगिन पेज पे आ गया। तो आपको भी यही करना है, सिंपल। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको भी सिंपल यही करना है। तो क्या करना है आपको, सीधे रूम में अगर आप कुकीज़ को रिमूव कर दोगे, अब टोकन से अगर टोकन्स को रिमूव कर दोगे यहाँ से, तो मैं हमने मिडिल वेयर में यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर टोकन नहीं है और आप प्रोफाइल पेज पे हो, ऑलरेडी आप प्रोफाइल पेज पे हो, तो क्या होगा, आप वापस अपने आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। तो आपको सिंपल केवल उतना ही करना है और आप करो वैसा। और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं जो गिटहब पे आपको कोड दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस कोड में लॉगआउट का भी कोड लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपको काफ़ी एक क्रैश कोर्स था Next.js का। आप और भी जा कर के उसके डॉक्यूमेंटेशन से आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हो यहाँ पे आकर के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ के पढ़ सकते हो। अगर आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हो, या आपको किस प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहिए आप वो बता सकते हो। कई सारे हमने सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई हुई हैं, कई सारे हमने प्रोजेक्ट्स इस पे बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाय।